Good day, everyone. Good morning. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of our top organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का अपनी संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए। विल चांट ओम एंड कंटिन्यू विद द सेशन। आज का ना विषय रहेगा शिव पूजन किस तरह से करते हैं, शिव क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, आत्म ध्यान क्या है, आत्म ध्यान ही कैसे शिव का पूजन होता है। शिव को पूजन करना है तो उसकी सामग्री क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उससे रिलेटेड काफी सारा सुंदर ज्ञान खुद ही शिव ही जो है वो वशिष्ठ मुनि को बताते हैं। तो जब भी हम लोग गुरु पूजा करते हैं तो सारी गुरु परंपरा की शुरुआत कहते हैं सदा शिव समारंभ शंकराचार्य मध्यमम अस्मत् बोलते। जो शुरुआत जो है वो सदाशिव ने ये ज्ञान दिया एज द फर्स्ट गुरु। देन उसके बाद में वो ज्ञान फिर आगे बढ़ा, शंकराचार्य ने उनको बीच में रिवाइव किया एंड राइट नाउ गुरुदेव इज रिवाइविंग दैट नॉलेज अगेन एंड अगेन। रिपीटेशन ऑफ द सेम तत्वज्ञान, सेम नॉलेज इज बीन पास्ड ऑन। वही तो इससे वो गुरु परंपरा, वो सारे गुरुओं को हम लोग क्या करते हैं, गुरु पूजा के माध्यम से अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। चलिए लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, संपूर्ण तृप्ति का भाव। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए आज का जो अपना विषय है, वी विल बी कवरिंग टुडे चैप्टर नंबर 66, जो कैलाश पर्वत पर वशिष्ठ को प्राप्त किया हुआ उपदेश। तो इसका आधा पोर्शन या कुछ स्टार्टिंग का पोर्शन हमने कल कवर किया था। आज यह चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। सो आई जस्ट रीड द टॉपिक्स सो दैट विल गिव एन आइडिया कि हमें आज किसके ऊपर फोकस करना है। सो आई जस्ट रीड द हेडिंग। जो आत्म का ध्यान होता है वही शिव पूजा होता है। एक टॉपिक रहेगा वशिष्ठ का शिव पूजन, वशिष्ठ मुनि खुद शिव पूजन करते हैं। फिर देव पूजा का सर्वोत्तम विधान क्या होता है, चित्त स्वभाव, देव पूजा की सामग्री, बोध, शम और समता कैसे होती है, आत्म विविध, आत्म की विविध शक्तियां कौन सी होती है, ध्यान यही शिव पूजा का कैसे साधन बन जाता है, आत्म शिव का अंत पूजन क्या होता है, बोधलिंग क्या होता है, कई सारी शक्तियां क्या होती है, आत्म भाव का जो रस है वो कैसे सर्व रसों में मधुर होता है, आत्मा का निश्चय किस तरह से किया जाता है। इस तरह के कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए, तो हम लोग इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। सो वी विल सी किस तरह से यह अनफोल्ड होता है। आशा करता हूँ कि आपने यह चैप्टर पढ़ लिया होगा। इसके बारे में सुबह के सत्र में हमने सुना,
और अभी उसके ऊपर हम लोग अधिक चर्चा इसके ऊपर करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. A very good morning to all of you. Yeah. So it's a very, very beautiful chapter, you know. बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये सब कुछ करे, जैसे अभी आपने भी पढ़ के बताया. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन गो फॉर, यू नो, कि वो शिव पूजन जो करना है वो कैसे करें. और शिव पूजन ही आत्म पूजन है, यू नो. दैट इज वी वुड लाइक टू नो. शिव पूजन के बारे में बहुत कुछ बताया, जो सुबह के मॉर्निंग के सेशन में भी हमने सुना, तो बहुत कुछ बताया है. सो काइंडली एनलाइटन अस विद दिस आंसर कि शिव पूजन कैसे किया जाए. हाँ, तो इसके बारे में खुद जो शिव है, जो वशिष्ठ मुनि को ज्ञान देते हैं, लेकिन उससे पहले हाउ डज वशिष्ठ मुनि डज इट एंड ऑल दैट, सो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो वृत्तांत है, इसको कहानी तो नहीं कहते थे, बिल्कुल अपने लिए भले कहानी हो. जब वशिष्ठ मुनि जब बता रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के इसके बारे में, तो कहते हैं उस वक्त तो वृत्तांत है, उनके साथ ऐसा हुआ. तो बोलते वहां से फिर वो आए, शिव जी अपने गणों के साथ आए, फिर मैंने उनको वहां पे स्थान बैठने के लिए दिया. फिर उनके साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप में फिर कई सारे प्रश्न मैंने उनको पूछे, और उन प्रश्नों के उत्तर में फिर वो काफी सारा जो ज्ञान मुझे मिल रहा है रामा, आज मैं वही ज्ञान तुम्हें यहाँ पे सुनाता हूँ. तो ऐसा ही करने के लिए हम लोग जो मेरे साथ जो साधु संगति थी, सारे मेरे जो मित्र थे, जो मेरे कोलिग्स कह सकते हैं, हम सब लोग मिलके कैलाश पर्वत के नीचे ही वहाँ पे आश्रम बना के हम लोग अपना दिनचर्या को वहाँ पे फॉलो करते थे. अपना वही सत्र चलाना, ज्ञान के सत्र चलाना, अपनी साधना करना, अपने दैनंदिन दिन में अपने शास्त्रों को पढ़ना, यज्ञ करना, सत्संग करना, ये सारी चीजों में हमारा क्या होता था, दिन जो होता है दिनचर्या जो था ऐसे चल रहा था. फिर एक दिन उधर से ही खुद शिव आ जाते हैं अपने गुणों के साथ, उनके साथ हम लोग बैठते हैं और चर्चा होती है. तो फिर वहां पे जो हम लोग जिस तरह से बैठ जाते हैं कि पूरी तरह से पद्मासन में बैठ के करके ध्यान लगा के, इस तरह से हम लोग अपना सब कुछ करते रहते थे. उसके बाद में कहते हैं कि फिर जो है कि जब आते हैं, जब हम लोग सब लोग एक साथ एक जगह पे बैठ जाते हैं, तो उस वक्त फिर वहां पे शिव जी पूछते हैं उनको कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, चल रहा है, वो ठीक से हो रहा है ना, इज इट हैपनिंग गुड. कोई बाधा, कोई शंका, कोई मन में डाउट, किसी प्रकार का भय तो नहीं है. तो फिर ऐसा कुछ है तो फिर डिस्कस किया जा सकता है. बोलते कैसे हो सकता है, ओम नमः शिवाय का नाच जहाँ पे चलता है, आपकी जहाँ पे उपासना होती है, आपके नाम का ही वहां पे जहाँ पे मंत्र चलते रहते, जाप चलते रहता है, वहां पे भय कैसे, जो खुद ही महाकाल है. जब महाकाल की ही वहां पे उपासना हो रही है, तो फिर काल का भी भय कैसा. और किसी और सबसे बड़ा भय तो वही लगता है, मृत्यु का भय, काल का भय. बोलते लेकिन महाकाल की उपासना, जिसके सानिध्य में महाकाल खुद हो, उनको फिर किस बात का भय. तो बोलते आपकी उपासना में ही जो भी है, जो भी करते हैं, तो सब कुछ आपकी कृपा आशीर्वाद से ही यहाँ पे होता है. तो कोई ऐसा भय नहीं है, कोई नहीं है, सब कुछ जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, इस तरह से करते हैं. लेकिन अभी आप यहाँ पे आए ही हो, तो फिर आप कृपया करके बताओ कि किस तरह से पूजा हम लोग जो भी करते हैं, इज इट अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. कुछ और कुछ एजाइल जो है, एजाइल बड़े एजाइल होते हैं वशिष्ठ मुनि, अपना पूछते हैं कि कुछ एरिया ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है क्या, बताओ. तो बोलते खुद जिनके बारे में जो खुद ही है चैतन्य स्वरूप है, उन्हीं से सुने कि कुछ है क्या, किस तरह से किया जाता है. तो एम आई डूइंग करेक्ट, नो. सो जो होता है ना मन में कि और कुछ नया, और कुछ थोड़ा और इम्प्रूव्ड वर्जन, इस तरह से उनकी भी स्थिति होती है. तो पूछते कि भाई आप बताओ कि किस तरह से पूजा करें, पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए, क्या आते थे. तो इस तरह से फिर शिव जी उनको बताते कि देखो सर्वश्रेष्ठ जो पूजा होती है, वो किसी फिजिकल एस्पेक्ट से तुम जो कर्म कांडों के रूप में करते हो, वो सर्वश्रेष्ठ पूजा नहीं होती है. अच्छा, नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है कि उसका महत्व नहीं है. ये नहीं है कि आपको पीएचडी की डिग्री प्रदान हो गई, इसलिए आपने पहले जो एबीसीडी पढ़ा था या अ आ इ ई लिखा था, उसका कोई जीवन में महत्व ही नहीं है. मतलब दोनों का भी महत्व है. आज तुम तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को थियोरेटिकली या सुन के या पढ़ के समझ रहे हो, उसके पीछे तो मूल तो वही है, जो अक्षर, जो व्यंजन थे होते, वो तुमने सीखा, वो कम्युनिकेशन को जाना, तो तुम्हें याद, ये सब कुछ हुआ.
अच्छा वो सीखा तो दैट इज द ओनली वे ऑफ डूइंग इट, ये भी ठीक नहीं है। भाई तुमने तो मराठी सीखा या इंग्लिश सीखा, कोई लोग वहां पे फ्रेंच सीखते हैं वो भी तो कर ही लेते हैं, कोई लोग जाके वहां पे तमिल सीखते हैं वो भी तो कर ही लेते हैं। तो मेरा ही तरीका सिर्फ बहुत बढ़िया है ये वाली बात नहीं है, इट इज जस्ट वन वे ऑफ डूइंग इट, अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो बोलते ये सारे जो तरीके यहाँ पे अपनाए हुए हैं तुम लोगों ने, भले तुम फिर विष्णु की भक्ति करो या शंकर जी की भक्ति करो, महादेव की भक्ति करो या और किसी देवता की भक्ति करो, तो बोलते सचमुच में यदि देखा जाए तो उनको कहते हैं कि यह सही मायने में देवता नहीं है। देवता माने देव नहीं, देव माने जो तुम देव शब्द का जहाँ पे प्रयोग हो जाता है तो बोलते वो वहां पे फिर वो आकार आ जाता है, वो नाम आ जाता है, फॉर्म आ जाता है। और बोलते मेरा जो स्वरूप है वो तो निराकार है, वो तो चैतन्य रूप है। तो उसी स्वरूप की यदि तुम पूजा करते हो तो वो सही मायने में सर्वश्रेष्ठ पूजा कहलाती है। तो वो कैसे, तो बोलते वो मन से ही होती है, वो मन की मानसिक चित्ता जो है उसी के लेवल पे यदि तुम अपना मानसिक पूजा करते हो तो बोलते वो सर्वश्रेष्ठ पूजा माने अपने अस्तित्व के सारे स्तरों को जब तुम पूर्णता के साथ उसको विलीन कर देते हो, समर्पण कर देते हो, तो वही सबसे अच्छी पूजा कहलाती है। तो फिर मतलब वो पूजा करते समय जो अपने सामूहिक होती है, तो हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं, गुरु पूजा भी करते हैं, तो पुष्पम च समर्पयामि कहते हैं, फिर धूपम च समर्पयामि, कुछ कुछ चीजें सारी चीजें होती है, श्रीफल ये नैवेद्य सब कुछ ऐसे वो समर्पण करते हैं, तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो इनकी सारों की आवश्यकता वैसी नहीं होती है, लेकिन तुम करते हो तो ठीक है। तुम्हें वो क्या होता है कि सडनली हम किसी कहते कि किसी भाई निराकार की पूजा करो, तो बुद्धि को थोड़ा समझ में नहीं आता है, जो अपने जो इंद्रिय होते हैं उनको बात जचती नहीं है, कोई सामने है नहीं और तुम किए जा रहे हो, तो समझ में नहीं आती बात बुद्धि को। या आपने को हमेशा वी आर सराउंडेड विद द पीपल, सराउंडेड विद नेम एंड फेम एंड फॉर्म, नॉट फेम, नेम एंड फॉर्म। तो हमें एक आदत होती है कि अपने सामने कुछ रहे, तो फिर क्या कहते होते तुम ही मानव ने ही क्या कर दिया, अलग अलग रूपों में मुझे ढाल दिया, अलग अलग शास्त्र लिख दिए, अलग अलग कुछ कुछ कर दिया और उसमें नाम फॉर्म सब डाल दिया। बोलते लेकिन होता तो एक ही है, एनर्जी जो होती है, जो चैतन्य होता है वो एक ही चैतन्य है, लेकिन एक ही चैतन्य को आपने क्या कर दिया, अलग अलग नामों में डाल दिया। इसलिए जो भी अपना होता है नाम फॉर्म जिसकी भी आप भक्ति करते हो, बोलते पूरी श्रद्धा से उसको करो, लेकिन जानो कि उसके परे और कुछ है, उसके परे कुछ जो जिससे तैयार, वो जिससे तैयार हो रहा है, बोलते उसके ऊपर फोकस रखो। वो नाम और फॉर्म में अटक जाओगे तो फिर क्या होगा, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि मेरा वाला नाम और फॉर्म तुम्हारे वाले नाम और फॉर्म से अच्छा, ये बात आ जाएगी, तो उसमें फंस जाओगे। फिर वो वही जो हम लोग दुनिया में देखते हैं, तो वही होता है, फिर उसमें अटकना नहीं। तो नाम और फॉर्म है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बट आगे चल के जानो कि उसके परे जो चैतन्य है, वो चैतन्य गुरु और तुम्हारा खुद का सेल्फ, जिसको हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं आत्मज्ञान आत्मदर्शन, आत्मा ही कहते हैं, जीवो भाव भी कहते हैं उसको। तो बोलते वो जो है उसके ध्यान करना, उसके बारे में ही सीखा। तो यहाँ तो उस प्रश्न का भी उत्तर हमें मिलता है कि जो शिव जी है, फिर उस सब लोग तो महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं, उनके सब पूजा करते हैं, सबको ही देखते हैं हम लोग, सभी उनकी पूजा करते हैं। वो बैठ के किसकी पूजा करते हैं, whom does he worship? तो बोलते मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं बस अपने ही आप में रममाण होता हूँ। बोले वही पूजा है, मेरी पूजा वही है कि मैं अपने ही आपका ध्यान करके बैठता हूँ। बोलते वही सर्वश्रेष्ठ पूजा, उसमें कोई आहुतियों की बात वहां पे नहीं होती, फिजिकल हल्दी कुमकुम ये इसकी बात नहीं होती। बोलते मैं जस्ट ध्यानस्थ होके बैठता हूँ और अपने ही आपका ध्यान करता हूँ, बिकॉज और मेरे अलावा और कुछ है नहीं, तो फिर मैं और किसकी पूजा करूँ। कोई किसी की पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए ड्युअलिटी होनी चाहिए, तो मेरे लिए तो ड्युअलिटी एग्जिस्ट ही करती नहीं है। शिव तत्व जो है, गुरु तत्व जो प्रिंसिपल है, उसके लिए ड्युअलिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो बोलते मेरे लिए ड्युअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैं किसकी पूजा करूं, तो मैं अपने आप की ही पूजा करूं। तो बोलते जो आत्म जो ध्यान होता है, आत्म का ध्यान मतलब सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में ही सजगता, उसका ध्यान करना माने ही शिव पूजा ही होता है, वही शिव पूजन है, वही सच्चा शिव पूजन है। किसी शिव की पूजा करो तो फिर प्रश्न आते, फिर गुरुदेव की रुद्र पूजा करते हैं ना, सब कुछ करते हैं। तो वही वाली बात हो जाती है कि जो टीचर होते हैं, वो टीचर तो बड़े पीएचडी होते हैं, बड़े डॉक्टरेट होती है, लेकिन जब वो प्री प्राइमरी में यदि जाके किसी का क्लास ले, तो फिर वो वहां पे उसी लैंग्वेज को यूज करेंगे, वो इज
E is equal to mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का थियोरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो जाके वहाँ पे ABCD ही बात पढ़ाएंगे प्री प्राइमरी में जाके, ऐसे करो ये ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो दैट इज द वे कि अपने जो सारे जो जनरेशन है उन्हें उनके ऊपर ये संस्कार हो, उनके ऊपर ये हो। लेकिन गुरुदेव वो भी अवेयर करते कि बहुत ज्यादा उसमें कर्म कांड में बहुत ज्यादा फंसने की आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन करो अपने आप को डिसिप्लिन में लाना। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे आ जाते, साधना करते, योग शिक्षा का सत्र होता है तो आते करते हैं, इवनिंग को कुछ भी हो, कभी शरीर में दर्द होता है, कभी मूड कहता है अरे छोड़ो आज के दिन के लिए छोड़ दो, रहने दो, तब भी आके बैठ ही जाते हैं। यहाँ पे आके बैठना है तो ऐसे तो नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल नींद से उठ गए ऐसे अंगड़ाइया लेते लेते यहाँ पे आ गए, ऐसे तो नहीं करते, तो जाते हैं हाथ पाँव धोते हैं, अपने आप को ठीक से प्रेजेंटेबल बनाते हैं, तो एक फ्रेशनेस आता है ना, यू हैव दैट फ्रेशनेस। तो यही हो जाता है जब आप जॉब के लिए जाते हो, सर्विस के लिए जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, डेली रूटीन अपने कार्य करते हो, नॉट सिर्फ पैसे कमाने के लिए। आज मैं कह देता हूँ चलो कितना चाहिए पैसे, आपकी अकाउंट बैंक बैलेंस में 5 कोटी डाल देता हूँ, और उसके बाद में सिर्फ यदि आप पैसे कमाने के लिए यदि काम कर रहे होते हो, उसके बाद में फिर निकट्टू बन जाओगे, फिर बैठ जाओगे, आलसी बन जाओगे, उससे कौन सा आपका भला होने वाला है। तो बोलते वो बात नहीं है, यू डोंट डू इट जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी। बोलते दैट वो जो रूटीन तुम करते हो ना अपने जीवन में, जो एक्शंस करते रहते हो ना, दैट कीप्स यू ऑन योर टो। मतलब वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी यदि तुम्हारे पास नहीं है ना, तो देखो तुम अपने पास जो होते, जो जिनके पास पैसा नहीं होता ना, दे हैव टू गेट अप, दे हैव टू गेट अप एवरी डे, दे हैव टू गो अर्न देयर डेली अर्निंग, करना पड़ता है। देखो करना पड़ता है, वही उनका सौभाग्य है, वही ब्लेसिंग्स है उनके लिए। उनका जो रजस है, जो क्रिया शक्ति वो खर्च हो जाती है, रात को ठीक से नींद आ रही है, अकाउंट में 5 कोटी है, तब भी बंदे को नींद नहीं आ रही, बिकॉज कुछ काम ही नहीं किया दिन भर, एक्टिविटी नहीं किया, अपने उसको खत्म नहीं किया, ध्यान करने बैठता है तो विचार है, फिर अलग अलग विचार आते हैं, ध्यान नहीं होता है। तो देखो ये सारी जो चीजें जो है ना, इट्स देयर इन योर रूटीन, तो उसका एक अपना अर्थ है, उसका एक अपना मीनिंग है, उसका अपना रीजन है। तो सब कुछ जो है उसको जैसा चलता है ना उसको चलने दो, यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम समवेयर। हाँ बीच बीच में हम लोग जो एडवांस करते हैं, सेक्युलरिज्म लेते हैं, वो करते, दैट इज ऑन फाइन। उसी तरह कैसे बोलते हैं जो रुद्र पूजा करते हैं, गुरुदेव पूजा करते हैं, लेट दैट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेट दैट बी पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन। उससे क्या होगा, आपको तप करने की, वो तुम्हारा मन क्या चाहता है उसे मतलब नहीं है, what your mind says, do it or not, it's not that, it's there, I have to do it, I am doing it, it's a matter of discipline। then आप आ जाते हो, फिर बैठ जाते हो, है ना, फिर इवनिंग में भी होता है बैठ जाते हो वहाँ पे, and then होता क्या है, फिर बैठ जाते हो तो then you experience that bliss, then you go automatically inner। no, ज्ञान को सुनते हो, ज्ञान की चर्चा होती है, ध्यान करते हैं गुरुदेव के साथ। आजकल तो मॉर्निंग में भी बढ़िया जो 16 डेज चैलेंज वो भी चला रहे मधु, तो ध्यान हो जाता है, काफी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो ये बात होती है, तो इट इज क्या होता है, इट्स अ मैटर ऑफ यूर डिसिप्लिन, दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए बोलते ये करो, नहीं तो फिर पास ऑन कैसे होगा। तो इस नॉट है कि गुरुदेव को कुछ आवश्यकता है उसको करने की, या उसको करने से उनको कुछ अतिरिक्त कुछ मिल रहा है, ये वाली बात नहीं है। बट बोलते जब वो चैंटिंग होता है, जब वो मंत्र वहां पे पढ़े जाते हैं, मतलब जिस ब्लिस में तुम अनायास ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आप धीरे से चले जाते हो, मतलब उसके लिए ये सारा डिसिप्लिन आवश्यक है। तो दोनों चीजें कही है, बोल एक जगह पे कहते हैं इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये कहते हैं यू डोंट स्टिल ड्रॉप इट, यू स्टिल कंटिन्यू टू। देखिए वही वाली बात हो जाती है, कर्म त्याग करने के बगैर मुक्ति नहीं मिलेगी, और कर्म का तुम त्याग कर नहीं सकते, कर्म की जगह पे क्रिया हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। तो क्रिया बोलते हैं तो थोड़ा समझने में आसानी है। तो ये है, तो उसके लिए फिर सामग्री क्या लगती है, सामग्री के रूप में तुम्हें लगता है कि जैसे तुम बोलते हो कि तुम जो फिजिकल पूजा करते हो उसमें आहुतियां तुम देते हो, यज्ञ करते हो, कुछ पूजा करते हो, आहुतियां देते हो, कुछ समर्पण करते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए समर्पण करने लायक क्या चीज है, तो यहाँ पे समर्पण करने लायक चीज क्या करो, तुम अपना ये देह है जो है देह छोड़ दो, तुम अपना जो अहंकार है उसको छोड़ दो, तुम सारे जो विकार है उन विकारों को छोड़ दो। हाँ, यह आहुति के रूप में, सामग्री के रूप में तुम क्या करो, उसको समर्पण करो। एंड देन फिर क्या ऑफर क्या करो, अपनी कृतज्ञता, अपना श्रम, अपना जो दम, बाकी की सारी जो संपत्तियां है उसको अपने जीवन में लाओ, उन सत्व में लाओ, और वही पूजा के रूप में बोलते वो भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। तो जो सुख है वो भी अर्पण,
और जो दुख है वो भी अर्पण। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सामग्री, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग द आत्मबोध। नॉट जस्ट कुछ अच्छा अच्छा, इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट गुड गुड गुड, नहीं, जो अच्छा बुरा दो भी है वो चैतन्य के लिए कोई अच्छा बुरा है नहीं। तो तुम क्या करो, अपने जीवन में से सब कुछ ऑफर कर दो, सब कुछ नीचे और कर दो, तो वो तुम्हारी क्या होगी, जाके सामग्री जाएगी। एंड फिर उससे जो पूजन होगा दैट इज द सर्वश्रेष्ठ पूजन। वो अपने आप में ही ध्यान करते हैं, सब कुछ छोड़ के, मैं नहीं हूँ आइडेंटिटी छोड़ के, सब कुछ करके जब आप अपने ही आप में ध्यान करने बैठ जाते हो, तो वही सच्चा शिव पूजन, वही शिव पूजन, आत्म ध्यान है, वही शिव पूजन कहलाता है। ऐसे यहाँ पे बताया गया है। So nice. Thank you very much. There is a connected question. Just a minute, Smita ji. How has Shiva expanded himself? Means pujan to theek hai, but his expansion as a consciousness. Can you just tell us about that? Even it is in that non-duality that Shiv hi Shakti hai, that is in Yog Vashisht. Whereas in others, there is Shiv and Shakti. So, that is what I just wanted to know actually. So if you can just enlighten us with this answer, please. श्योर श्योर। तो जो जिस तरह से हमने देखा कि देव पूजा का सर्वोत्तम विधान कौन सा है, तो सर्वोत्तम विधान वही है जो हम लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि, वहाँ पे शिव जो है वशिष्ठ मुनि को बताते हैं, न देवः पुंडरीकाक्षः न च देवः त्रिलोचनः न देवो देह रूपो हीन देवा चित्त रूप धृकः अकृत्रिम अनादि अनंत देवे न देव उच्यते। तो तुम लोग जो नेम और फॉर्म अलग अलग देखते हो होते हो, बोलते दैट इज नॉट व्हाट द रियल देव इज, दैट इज नॉट व्हाट इज। तो बोलते इसके परे तो है ये जो, तो ये तो नेम और फॉर्म हो गए, और तो तुमने बना दिए अलग अलग नेम फॉर्म अपनी चीजों को समझने के लिए। तो बोलते ये ठीक है, तुमने जो नाम बना दिए, फॉर्म बना दिए, बट जानो कि उसके पीछे तो कौन सा फिर। तो उससे कनेक्टेड जो प्रश्न है, जो संगीता जी का जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि जो कैसे फिर वो अलग अलग उसके अपने शिव की शक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। तो ये तो हमने तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ा, तो उसमें भी ये कहा गया, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा कभी क्रिएट नहीं की जाती, उसका सृजन नहीं किया जाता, बस वो क्या करती है, अपने एक फॉर्म, अपने एक रूप और को छोड़ के अलग रूपों में वो परिवर्तन कर देती है। तो बोले वही है, जब तुम्हारा पानी है, पानी जो स्टोर कर लेते, डैम बना लेते, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। वही जो पानी है जोर से नीचे जाते हैं, टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन जोर से घूमता है, फिर वो घूमने से फिर वहां पे वो काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। वही काइनेटिक एनर्जी फिर वो पंप क्या करके आगे कन्वर्ट करके उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एनर्जी एक ही है, बट क्या होते हैं उसके अलग अलग रूप वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे ही है, जब तुम्हारा जो कुछ होता नहीं है, बैठे रहते हैं, शांत है, तो बोलते शिव है। स्पंदन वहां पे आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है, एक्टिविटी आ जाती है, क्रिया शक्ति आ जाती है, तो क्रिया शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। वही क्रिया शक्ति विचार में आ जाती है, तर्क लगाती है, तो बुद्धि में आ जाती है, तो फिर वो ज्ञान शक्ति कहलाती है। तो वही शक्ति है जो कुछ है, तुम्हारा कुछ फायर है, वहां पे अग्नि उत्पन्न हो जाते हैं, वही सेम शक्ति जलाने लगती है, वही सेम शक्ति कुछ एनालिसिस करती है, तो आकलन करने लगती है, वही विचार उसमें से पकड़ लेते हो, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति बन जाती है। उस इच्छा शक्ति को लेके वही किसी के बारे में तुम प्लानिंग करने लग जाते हो, तो वही तुम्हारी संकल्प शक्ति बन जाती है। उसी संकल्प शक्ति को पूर्ण करने के लिए तुम अपने इंद्रियों को हालचाल करते हो, तो वही तुम्हारी फिर क्रिया शक्ति बन जाती है। तो एक ही शक्ति है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही शिव का है, स्वरूप है, अलग अलग उसी के स्वरूप है। मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी, कई सारी ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हम लोग देखते हैं। मतलब वैसे ही शिव जो है शांत होते तो बैठ जाते तो शिव कहलाते, वही स्पंदन में आ जाते, एक्टिविटी में आ जाते तो शक्ति कहलाती। इसलिए शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। वही है, हालचाल करता है तो शक्ति, हालचाल नहीं करता है, शांत होता है तो शिव। शांत चैतन्य शांत है, तो वही चैतन्य जब एक्टिविटी में आ जाता है तो वही बोलते वही है कि सोना एक ही है, वही सोने को ये आकार दे दो तो अंगूठी कहलाता है, वही सोना आकार दे दो तो चैन कहलाता है, एक ही जो अलग अलग नहीं है।
तो उसी बात को यहाँ पे कहते हैं कि देखो ऐसी अलग अलग शक्तियों के रूप में मैं क्या करता हूँ, इसमें अपने आप को व्यक्त करता हूँ। तो बोले ब्रह्मांड की होती है तो उसमें क्या होता है, नियति के रूप में मैं प्रकृति यहाँ पे बन जाता हूँ। तो बोले पुरुष और प्रकृति, वो प्रकृति क्या है, वो शिव का ही एक स्वरूप है, वो शिव का ही एक एक्सपांशन है। तो देर इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हियर इन योग वशिष्ठा एंड विज्ञान भैरव। क्या है, तो बोलते योग वशिष्ठ में क्या कहा कि उत्पत्ति ऐसे हुई, वो जो चैतन्य था उसको परब्रह्म का नाम दे दिया, और वो परब्रह्म का जो था रूप था वो चैतन्य था, चैतन्य बोल दिया उसको। और क्या है पता नहीं, दोनों वाली स्पेस पे हम लोग जो बोलते हैं, ये परब्रह्म बोल दिया, चैतन्य बोल दिया, ये भी तो हमने बोला। ओरिजिनल नाम क्या है वो तो कोई जानता नहीं है, जानने की चीज नहीं है, वस्तु व्यक्ति नहीं है कि उसको नाम या फॉर्म तुम दे दो। नाम या फॉर्म के जो परे है, उसके परे, उसके, तो यहाँ पे सब कुछ एक डिटेल में वर्णन है कि इसके जो सब कुछ के परे है वो जो है वो, तो उसको हम लोग एक समझने के लिए लैंग्वेज है, कुछ तो एड्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए बोलते क्या, वो जो परब्रह्म है वो चैतन्य जो है, वो चैतन्य से क्या हुआ, काल्पनिक रूप से ही, इमेजिनेशन से ही चित्त की निर्मित होगी। और चित्त ने क्या कर दिया, चित्त का स्वभाव क्या होता है, स्वप्न। चित्त क्या करेगा, विचार करेगा, स्वप्न देखेगा, कुछ तो नाम फॉर्म आकृतियां बना लेगा। तो बोले वही कर लिया उसने, तो उसने क्या कर लिया, ये सारे ब्रह्मांड की निर्मित कर ली। लेकिन निर्मित हुई क्या, बोलते फिजिकली कुछ हुआ नहीं, भौतिकता में कुछ नहीं हुआ है, बोले ऐसे ही क्या हो गया, चित्त ही चित्त में उसने कर लिया। तो इसलिए क्या कर दिया, जो चैतन्य उसके अलावा जो कुछ भी जो दिखा, वो सब कुछ को क्या कर दिया, माया कह दिया, माया कह के उसको डिस्कार्ड कर दिया, मिथ्या कह दिया। ये योग विशिष्ट कहलाता है। दोनों में अप्रोच एक ही, आप यहाँ पे भी बोलते देयर इज ओनली वन, वो एक ही चैतन्य बोलते हैं ओनली वन। नॉन ड्यूअल अप्रोच ही है, दोनों में भी अद्वैत वाला अप्रोच है। दूसरा विज्ञान भैरव क्या कहता है, विज्ञान भैरव कहता है कि जो समथिंग जो है विच वी डोंट नो, उसको हम लोग शिव कहते हैं। अभी शिव माने शंकर जी नहीं, हा? शिव के ही जैसे अलग अलग रूप है, जैसे विष्णु, ब्रह्मदेव, शंकर जी, महादेव, रुद्र, भैरव, सोमेश्वर, अलग अलग नाम जो हम लोग सहस्त्र नाम देते हैं, वो अलग अलग रूप होते, किसके रूप होते, शिव के ही रूप है। तो शिव के अलावा और भी जो देखते हैं, ब्रह्मदेव है, विष्णु, वो भी किसके रूप है, वो शिव के रूप है। क्या है बेसिकली, दीज आर ऑल नेम्स एंड फॉर्म, जैसे काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन है तो एनर्जी, तो ऐसे ही। तो ये सब कुछ जो है वो शिव है, ये विज्ञान भैरव से आता है। तो शिव है, तो शिव क्या है, रियल है। यहाँ पे हमने रियल किसको माना, चैतन्य को रियल माना। चैतन्य के अलावा जो बाकी सब कुछ है वो क्या माना, अनरियल माना, अनरियल और मिथ्या माना, योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव। विज्ञान भैरव में शिव रियल है, माने शांत बैठे हैं, शिव है, रियल है। शिव ने ही क्या किया, एक्टिविटी किया, एक्शन में आए, तो शक्ति का स्वरूप धारण कर लिया। तो शक्ति का स्वरूप धारण कर लिया तो शक्ति अनरियल कैसे हो सकती है, बोलते शक्ति भी रियल है, शिव का ही स्वरूप है, तो अनरियल कैसे हो सकता है, तो शक्ति भी रियल है। तो शिव और शक्ति दोनों एक साथ आ गए, तो उसका अब मिलन अलग अलग नहीं है, तो इसीलिए डिपिक्ट किया गया सिंबॉलिक स्वरूप में, अर्धनारी नटेश्वर कहा गया। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं, एक ही है। तो फिर वो शिव शक्ति का मिलन हो जाता है, तो फिर क्या होता है, एक्सपांशन होता है। तो उससे एक्सपांशन से ये सब ब्रह्मांड है, जगत जो है, जिसको हम लोग संसार कहते हैं, ये उत्पन्न हो गया उससे ही। तो वो जो उसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो जो एक्सपांशन हुआ है, वो भी असत्य कैसे हो सकता है, तो वो भी सत्य है, रियल है, दैट इज ऑल्सो रियल। तो शिवा इज ऑल्सो रियल, उसकी शक्ति इज ऑल्सो रियल, एंड उससे उत्पन्न हुआ है जगत भी रियल है। ये खाली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, जो योग वशिष्ठ को मिथ्या करके डिस्कार्ड कर देता है, यहाँ पे वो सत्य मान के उसको सत्य मानता है, सब कुछ सत्य है। तो आपने गुरुदेव को कई बार ध्यान में दोनों का कहते हुए सुना होगा। अभी आप सांस ले रहे हो, ये सत्य है, अब ये तुम्हारा शरीर है, ये सत्य है, तुम जो हो वो सत्य है, बोलते सब कुछ सत्य है, एवरीथिंग इज ट्रू। और कई बार ये भी सुना होगा कि तुम शरीर नहीं हो, ये माया है, ये मिथ्या है, छोड़ो इसको ना। दोनों जो योग वशिष्ठ भी कॉन्सेप्ट और जो विज्ञान भैरव का भी कॉन्सेप्ट, तो सारे इस कॉन्सेप्ट का जो कल्मिनेशन है, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, उसमें तुम्हें गुरु लेके जाते हैं, उसमें उस अवस्था में तुम्हें स्थिर करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि जो अपना हम लोग जिस आत्मा कह रहे हैं, उस आत्मा की अलग 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 शक्तियों के बारे में यहाँ पे बात हुआ है। तो बोलते इच्छा शक्ति जो है, संकल्प शक्ति, वो बात हुआ है। आकाश सत्ता, उसके बारे में बात हुआ है। काल सत्ता, नियति की सत्ता,
महासत्ता, जीव सत्ता, ऐसे कई सारी सत्ता, ऐसे कई सारी चीजों के यहाँ पे बारे तो बोलते अलग अलग सत्ता जो है, अलग अलग शक्तियां जो है वो शिव का ही स्वरूप है। शिव माने वही तुम्हारा शिव, आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्म, चैतन्य, अवेयरनेस, सजगता और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अलग नहीं है, एक ही is this a non developed अद्वैत वाला अप्रोच, जहाँ पे सारा वेदों का अंत जहाँ पे होता है, वेदांत, वहां पे अद्वैत की शुरुआत होती है। That's the starting of अद्वैत। इसीलिए कहते हैं दिस इज द सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम योग कहते हैं, सुप्रीम नॉलेज इसको कहा जाता है। Yeah, thank you very much. That was wonderful. Yeah. Over to you, Smita ji. You can go ahead. थैंक यू। जय गुरुदेव। सुप्रीम नॉलेज इतना आज इतना सुंदर मिला। हम सालों साल से बचपन से जो पूजा पाठ में जो भौतिक पदार्थ लेके पूजा करते थे, तो उनको गौन करके उसके ऊपर उठकर कि सही में रियल क्या है, सत्य जो बोलते हैं सत्य परमात्मा, उसका अनुभव करो। आत्म पूजा जो बोली आज के सत्र में बहुत सुपर एकदम। नहीं तो हम लोग कृत्रिम पूजा लेके बैठे थे इतने सालों से, और जो बोलते हैं कर्म कांड बोलते हैं, अवडंबर, घी नहीं है घर में, बिल्व पत्र नहीं है तो गुस्सा आ जाता है पूजा करते करते, कहाँ है बिल्व पत्र नहीं लाया, कहाँ है बिल्व पत्र नहीं लाया, बिल्व पत्र नहीं है तो पूजा ही नहीं हो जाएगी, ये गाय का घी नहीं है तो पूजा ही नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। यानी कितना क्रोध भी आ जाता है जो लोग पूजा करते हैं घर में के यजमान हो, कोई भी पंडित हो, तो पूरी सामग्री होना ही है, एखादी सामग्री कम रही तो पूजा नहीं हो सकती कंप्लीट। यानी इतना महत्व देके, पर उसके ऊपर का जो सुपर नॉलेज बताया, यानी ये बहुत बड़ा कंसेप्ट तोड़ दिया आज कि उसके ऊपर शिव ने बताया कि सुपर पूजा कौन सी है। ये इससे बाहर निकलने के लिए जो सही अध्यात्म जो है, तो वहां तक पहुंच रहे हैं अभी योग वासिष्ठ सत्र के माध्यम से, कि सुपर पूजा कौन सी है, शिव क्या है, अध्यात्म, प्योर अध्यात्म जो बोलते हैं ना, ये अध्यात्म का नॉलेज इससे मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। अपने आप को खुद को जो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं ना, कृतज्ञता, तो खुद को बहुत देने से भी कम हो जाएगी, इतनी आज इतनी बड़ी नॉलेज हमको मिल रही है। और इसके आत्म्याच्या विविध शक्ती पण खूप सुंदर सांगितलेल्या आहे सोमेश्वरजींनी, खूपच सुंदर एक्सप्लेन केलं। त्याच्यानंतरचा प्रश्न आहे त्याला धरून, ध्यान हे शिवपूजेचे साधन, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा तोच प्रश्न आपला रिपीट होतोय की बाह्य उपचारांना गौण म्हटलेले आहेत, चंदन, पुष्प, दीप, धूप, अभिषेक, अन्न, पान, सगळ्या ज्या वस्तू आपण वापरतो, आणि ते वापरत असताना आपलं किती वैभव आपण प्रगट करत असतो। घरी सत्यनारायणची पूजा असते, 50 लोकांना बोलवतो, पण मी ते वस्तू ठेवण्यासाठी किती सुंदर पात्र वापरलेले आहेत, काय काय सुंदर भांडे वापरलेले आहेत, तर त्यामध्ये आपला किती दिखावा असतो। हे खूप मोठी गोष्ट आपण जे अज्ञानी आहोत ते लोक वापरत असतो, पण त्याला आपण शिवानी, सतनी, परमात्म्यानी गौण म्हटलेले आहे, आणि त्याच्यावरचं जे ध्यान हे शिवपूजेचे साधन महत्वाचे म्हटलेले आहे, तर ते थोडे एक्सप्लेन कराल सोमेश्वरजी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाह्य जो उपचार वो आवश्यक भी है और गौण भी है, इसके बारे में नीनू जी भी यहाँ पे कुछ कहना चाहती थी। नीनू जी, आप भी अपना प्रश्न पूछ ले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया, आज का नॉलेज बहुत ही डीप है और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जैसे कि शिव, शक्ति और माया। शक्ति I understand as the snake has poison in his mouth, right? One drop of that poison can kill somebody, but all that poison in his mouth doesn't do any harm to the snake. That is his Shakti, right? And then how is that depicted as Maya? वो शक्ति, because माया का अगर आप देखिए, वो कहते हैं कि
it is nirvachनीय, unexplainable, but this thing can be explained. और कश्मीरी शैविज्म में शिव से ये जो जगत उत्पन्न हुआ वो शिव से सकल की यात्रा जो है वो कैसे सदाशिव फिर ईश्वरा ऐसे ऐसे करते हुए बना, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स उसमें बताया गया है। और ये स्टार्ट तो हुआ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति से, लेकिन इसमें चिदाकाश और चित्त का आकाश वो कुछ समझ नहीं आया। नाउ व्हाट इज आपने कहा कि जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो आप शिव हैं, और अगर क्रिया करते हैं तो क्रिया होती है तो आप शक्ति हैं, और इससे जगत उत्पन्न हुआ। और तो फिर चिदाकाश का फंक्शन मतलब कॉन्सेप्ट किस स्टेज पर उत्पन्न हुआ, ये सब मुझे क्लियर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रश्न मीनू जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किए, देख लेते हैं। ये बात ऐसे ही हुआ, एक्चुअली हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर क्या होता है कि हम लोग तीनों चारों के कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, वही हो रहा है। Actually, there are two different theories. These are all theories, right? These are all approaches, different approaches. So one approach we are talking about is the approach of Yoga Vasisht. अच्छा, दोनों का अल्टीमेट रियलिटी इज अद्वैता, दोनों का जो अल्टीमेट गोल है दैट इज द नॉन ड्यूअल अप्रोच। अद्वैत जो है, जो बोलते दोनों भी क्या बोलते, देयर इज ओनली वन सिंगल। एक जगह पे क्या बोलते, वो वन सिंगल क्या है, चैतन्य है। वही क्या है, परब्रह्म जिसको कहते हैं, वो परब्रह्म है, एक ही है। एंड अदर देन दैट देयर इज नथिंग एल्स, अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज माया। फिर आपने स्नेक कहा, और फिर स्नेक की फिर वो पॉइजन के बारे में बात करें, नॉट ओनली पॉइजन, स्नेक की बॉडी भी जो है वो भी तो एक माया ही है, नो? तो उसके जो दांत है जो है वो काटता है, वो दांत भी तो माया है, तो दांत भी माया है, पॉइजन भी माया है, और शरीर भी माया है। अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ, वो ना दांत एग्जिस्ट करता है, ना पॉइजन एग्जिस्ट करता है, ना वो शरीर एग्जिस्ट करता है, तीनों भी है ही नहीं, बिकॉज सिर्फ चित्त से काल्पनिक स्वरूप में तुमने इमेजिन कर लिया। अब जब तुमने काल्पनिक स्वरूप में इमेजिन किया, जिस तो तुम ड्रीम में देख रहे हो, वो सर्प कहाँ पे है, वो सर्प नष्ट कैसे होता है? फिर बोलते तुम जस्ट जाग जाते हो, तो जागने के बाद जो स्वप्न में देखा हुआ सर्प, और उस सर्प का दंश, और उस सर्प के दांत, और उस सर्प का पॉइजन, दंश मात्र छोटा सा, या पूरा का पूरा भरा हुआ पूरा पॉइजन, या उसका शरीर रहता है क्या? जस्ट जो स्वप्न में देखा था, जस्ट एक जागृति अवस्था में आ जाते हो, देखते अरे वो तो स्वप्न था। फिर उसे एसोसिएटेड भय रहता है क्या? ना भय रहता है, ना दंश रहता है, ना पॉइजन रहता है, ना उसका शरीर रहता है, ना उससे हमको जो दंश करने के बाद अपनी मृत्यु हो गई थी स्वप्न में, ना वो मृत्यु रहती है, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि जो तुम देख रहे हो जस्ट एक कोई चित्त का खेल चल रहा है, वो दिख रहा है, ये चीज सारी चीज सिर्फ एक माया है, ये सत्य नहीं है। ये कौन कहता है? दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द थियरी जो योग वशिष्ठ कहता है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। माया, मिथ्या, असत्य, ये सारा जगह, ये किसने कहा? ये कहा योग वशिष्ठ ने ना। ये एक फिलॉसफी हो गई कि जो सारा चीज चैतन्य के अलावा और कुछ भी है वो माया है, वो सत्य नहीं है, वो फिजिकल दिखता है लेकिन है नहीं ऐसा। अच्छा, ये समझने करने के लिए बड़ा कठिन समझ में आता है कि जो दिख रहा है वो तो कैसे नहीं है, फिर बोल देते हो। तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन, नॉर्मल मैन टू अंडरस्टैंड दिस। दिख रहा है, तुम बोलते हो नहीं हो, पल्ले नहीं पड़ता, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता। उसके लिए तो इसलिए थोड़ा ये हम लोग इसमें से गुजरते हैं, तो फिर बात समझ में आती कि इसको क्यों कहा गया। वो है या नहीं है उसमें जाने से अच्छा है कि उसको ऐसा क्यों बताया गया, उसके पीछे का रैशनल यदि हम लोग समझ लेते हैं
तो हमें क्या होगा, अपनी जीवन में दो अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होगी, उसमें अप्रोचेस को, जो थ्योरी जो सुने हुए उसको अप्लाई करने में हेल्प होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले दोनों अप्रोचेस को अप्लाई प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे किया जाए, उसको पहले क्या कर लेते, पहले दूसरा अप्रोच देख लेते हैं। नाउ ये फर्स्ट अप्रोच था, ये अलग सब्जेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, उसको थोड़ा साइड में रख देते। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, जो अपने कश्मीरी शैविज्म के बारे में बात किया, या जिसको विज्ञान भैरव के रूप में भी जाना जाता है, उसी से एसोसिएट देयर इज स्पंदकारिका वगैरह, ट्राइडेंट फिलोसॉफी जो थी वो भी वहां पे आती। तो दिस इज ऑल्सो अनदर फिलोसॉफी, अनदर अप्रोच ऑफ बीइंग यू विथ योर सेल्फ, अपने आत्मज्ञान। यहाँ पे योग सिस्टम में भी सब कुछ छोड़ के आप किस में स्थित हो रहे हो, यू आर कमिंग बैक टू योर सोर्स। यहाँ पे भी यू आर कमिंग बैक टू योर सोर्स ओनली, उस आत्म के तरफ ही जा रहे, बट कैसे? तो इस पे क्या कहा गया है इस अप्रोच में, विज्ञान भैरव के आपने जो चैतन्य जो है उसको शिव बुलाया। किसने बुलाया? बोलते शिव है, वो जानते नहीं कुछ तो नाम देना, इसलिए उसको शिव कहा गया। अभी वो शिव क्या कहते हैं, वो शांत बैठा है, तो शांत बैठा है तो उसको हम लोग शिव कहते हैं। सिर्फ कहते हैं, है तो एक ही चीज, क्या है, वी डोंट इवन नो दैट व्हाट दैट इज, बट उसको हमने शिव कहा। अच्छा, वो एक्शन में आया तो स्पंदन हुई, तो उसको हमने शक्ति कहा। अच्छा, शक्ति का तो हम लोग, शक्ति का तो फिर शिव नहीं है क्या? शिव ही है, तुम शक्ति के नाम से बुला रहे हो। ये बात कैसे हो गई कि अंगूठी है, ये मेरी अंगूठी है, ये सोना है क्या? जस्ट बिकॉज मैंने इसको अंगूठी बुलाया है, सोना नहीं रहा क्या? सोना ही है, मेरी चॉइस है कि मैं इसको सोना बुलाऊं या अंगूठी बुलाऊं। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। आप सोनार की दुकान पे गए, आपने उसको बोला, पीएनजी में गए पूना गाड़गिल के पास, आपने उसको बोला मेरे को सोना दो, बोलता हाँ हाँ बहुत सारा है हमारे पास, भंडार भरा हुआ है, गोदाम भरा हुआ है, आपको कौन सा चाहिए? तो अनलेस until you tell that person कि you want अंगूठी, वो तुम्हें अंगूठी के सेक्शन में कैसे भेजेगा? प्रैक्टिकल बात ना। तुम उसको सिर्फ सोना ही मांगो तो वो क्या करेगा? ठीक है, फिर डू यू वांट जस्ट चिप चाहिए क्या? सिर्फ बिस्किट चाहिए क्या? सोना, सिर्फ सोना चाहिए तो क्या अंगूठी चाहिए, चैन चाहिए, बिस्किट चाहिए, क्या चाहिए क्या भाई बताओ? या वो श्रीयंत्र बना हुआ गोल सोने का कॉइन चाहिए, क्या चाहिए क्या? अब तुम बोला नहीं मेरे को सिर्फ सोना चाहिए, बैठ गए उधर बैठ के, तो वो भी तुम्हारी तरफ देखेगा, मुस्कुराएगा, इसका थोड़ा शायद नॉट इन सेंस, ऐसा हो जाएगा स्थिति। तो तुम क्या मांग रहे हो? बिल्कुल बेसिकली कि मुझे सोना चाहिए। अच्छा, है तो सोना, तुम्हारा गलत है क्या? गलत नहीं है, बट प्रैक्टिकली जब तुम चीजों में जा रहे हो तो व्हाट इज दैट यू हैव टू यूज द डिफरेंट, बिकॉज वो व्यवहार चल रहा है वहां पे। तो जब व्यवहार चल रहा है तो वहां पे द्वैत आएगा, एंड यू हैव टू से कि मुझे अंगूठी दो, तभी ना जाके फिर वो सुनार जो है वो आपको अंगूठी दिखाएगा, अंगूठी वाले सेक्शन में रिडायरेक्ट करेगा, वो व्यवहार वाली बात होगी। तो क्या होता है ना, योग वशिष्ठ का फिलॉसफी वहां पे व्यवहारिक स्वरूप क्या जाता है, थोड़ा फेल हो जाता है। फेल हो जाता माने क्या हो जाता है कि तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जाके तुम क्लास में बैठे हो, अब स्टूडेंट हो, क्लास में बैठे हो, सामने टीचर है, तुम बोलोगे अरे टीचर मिथ्या है, ये पढ़ाई चल रही है मिथ्या है, इसकी आवश्यकता नहीं है, माया है, छोड़ो इसको, चलो बाहर जाके मस्त घूमते। वैसे भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, भैया ने बोला था कि कुछ भी 20 साल भी कुछ प्रैक्टिसेस कर लोगे तो वैसे भी कुछ प्राप्त करने लायक है नहीं, तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, तो फिर क्या करे, क्यों करे? बात वही हो जाती है कि वहां पे तुम्हें वो असत्य बोल के, माया बोल के तुम उसको छोड़ दोगे, तो तुम्हें फिर वो वहां पे छड़ी पड़ेगी वहां पे, तो फिर वो छड़ी भी माया है, और फिर वो जो छड़ी से दर्द होगा वो दर्द भी माया है। बट वो हम लोग देखते हैं तब तो बड़ा रियल बन जाता है, वो छड़ी रियल बन जाती है और उससे होने वाला दुख क्या आता है, रियल बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दो अलग अलग अप्रोचेस वहां पे डाल देते हैं, मतलब कोई भी एक अप्रोच डालो, या तो पूरा माया ही देखो या तो पूरा ही सत्य देखो, दोनों भी पॉसिबल। तो अपने बेनिफिट के लिए क्या है, बेनिफिट माने रियलिटी में व्यवहार करने के लिए उस वक्त तुम क्या करो, उसको रियल समझो, रियल की तरह डील करो, तुम अपने कर्तव्य करो, बाहर से एक्शन से। अंदर से क्या करो, इनसाइड यू अप्लाई, वो मिथ्या है, तो उससे होने वाले दुख या दर्द जो है वो इफ यू डोंट माइंड इट, तो कुछ व्यक्ति वस्तु परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो तुम्हें दुखी दुखी सा कर देती है, यू वोंट माइंड दैट, नीदर यू विल गेट वेरी हैप्पी अबाउट इट, हर्ष भी नहीं होगा,
तो क्या हो गई, इक्वानिमस स्टेट जो साक्षी भाव है, वो साक्षी भाव देखने की प्रैक्टिस तुम्हें हो जाएगी, समता देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, द्वंद्व पीछे छूट जाएगा, यू विल कम बैक टू योर सोर्स, तो इट विल हेल्प यू। तो दोनों का महत्व है, दोनों का महत्व है, लेकिन तुम कौन सा किस जगह पे अप्लाई करते हो, दैट विल डिटरमाइन वेदर दैट इज अ नॉलेज फॉर यू, और वो कुतर्क बनता है आपके लिए। तर्क भी बन सकता है, कुतर्क भी बन सकता है, वितर्क भी बन सकता है, इररिफ्यूटेबल लॉजिक। कुछ जो लॉजिक होता है जो इररिफ्यूटेबल होता है, उसको यू कैन नॉट चैलेंज, ऐसा भी हो सकता है। कुछ जो होता है कुतर्क होता है, रॉन्ग नॉलेज बन जाता है, आपने गलत जगह पे अप्लाई किया। जैसे हमने वो मूवीज वगैरह कुछ देखी है, उसमें बोलता है न कोई मरता है ना कोई मारता है, सब कुछ तो प्रभु की माया है, तो ही बिकम्स अ किलर, सीरियल किलर बन जाता है। बोलता है क्या है मारना, मैंने मारा तो क्या हुआ, वैसे ही नया जन्म ले लेगा, वो तो मरने ही वाला है नहीं, जब शरीर मरता है तो वो शरीर को मारते रहता है सीरियल, बिकॉज ने वो गीता का नॉलेज को ठीक से अप्लाई नहीं किया, कुतर्क लगा दिया। तो जो ज्ञान जो है उसको आप क्या लगाते हो, क्या अप्लाई करते हो, अप्लाइड वाली जो बात आती है ना, वहां पे आपको व्यवहार के रूप से जो आवश्यक है उसको अप्लाई करके फिर वो नॉलेज बनेगा, नहीं तो इट विल बिकम, इट विल नॉट हेल्प यू, इनफैक्ट इट विल हार्म यू ऑल्सो ना। योग आसना, सही आसन सही मास्टर से नहीं सीखा तो फिर वो आसन तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, वो तुम्हारी हड्डी वड्डी या मसल्स को तोड़ देगा, पेन करेगा उनको। तो इसलिए बोलते यू डू इट इन अ राइट वे, तो अप्लाई द नॉलेज इन द राइट वे, राइट चीज को राइट जगह पे अप्लाई करो तो ठीक होगा। हु विल डिटरमाइन दिस, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। बोलते कि जब नियति जब तैयार होती है तो नियति ने क्या किया, एक तुम्हारे लिए एक डेस्टिनी रखी, नियति रखी, और दूसरी फ्री विल रखी। हाउ इज दिस, समझ लेते हैं। नियति ने क्या किया, फायर तैयार कर दिया तुम्हारे लिए, दैट इज अ नियति। फायर का काम क्या है, जलाना। May I interrupt, please? लेट मी जस्ट कंप्लीट नीनू, आई विल कम बैक टू यू। तो फायर क्या हुआ, फायर Sure. दे दी, उसकी नियति हो गई, तो अभी उसकी नियति हो गई, फायर हो गया, तो अभी आप वो डेस्टिनी हो गया, दैट इज योर नियति, उसका काम वो जलाएगा। अभी वो जलाने का जो काम कर रहा है उसको आप कुकिंग के लिए यूज करते हो या आप उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हो, आपके ऊपर है। सेम थिंग गोस थ्रू विथ योर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर पावर है, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो या उस न्यूक्लियर के लिए आप किसी को मिसाइल अटैक करके उसको एटम बॉम्ब के रूप में यूज करते हो। अभी सेम चीज ही है, एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका काम क्या है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा बहुत क्षमता में ऊर्जा निर्माण करना, ये उसकी नियति है। अब वो बहुत क्षमता में जो ऊर्जा निर्माण होती है उसको कंट्रोल करना, उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना या उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना, ये किसकी है, दैट इज योर फ्री विल। तो वो फ्री विल है अपनी, तो एक डेस्टिनी है, एक नियति है, और ये एक फ्री विल है। तो ये सारा जो फिलॉसफी जो है ना, ज्ञान है ना, उसको भी जब हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू सी कि डज दैट हेल्प यू, क्या वो अपनी प्राण शक्ति को ऊपर उठा रहा है, कैन यू मेक, इज इट रियली मेकिंग यू फ्री और इज इट मेकिंग यू बाउल। एक कॉन्सेप्ट में आपको बंधन में बांध रहा है या आपको आपके कॉन्सेप्ट से मुक्त कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कैसे करते हो। So it's up to the situation and context where we apply it. हाँ, over to you नीनू जी, now आप बोले, आपको क्या बोलना है। जय गुरुदेव भैया, आपने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल, बहुत समय लेके ये सब एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। सिर्फ 2 क्वेश्चंस, जब आपने ड्रीम का एग्जांपल दिया, दैट इज वन स्टेट, देयर इज अ वेकिंग स्टेट एज वेल। इन द वेकिंग स्टेट द वर्ल्ड इज रियल। और जो आपने ये व्यवहारिक ज्ञान का बात किया, उसमें नेम, फॉर्म एंड फंक्शन, वो देयर इज नॉट इवन वन bit of existence which is not necessary for the world, for the universe to run. वो name, form and function, वो सब समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि माया और ये जो चिदाकाश, सॉरी, शक्ति और माया और ये चिदाकाश, ये 3 कंसेप्ट मेरे को क्लियर नहीं है।
गॉट इट। चलो उसके ऊपर Shakti is Shakti is called Maya और is and इच्छा शक्ति जो है वो how is that linked with Chidakash? This is what I wanted to know. गॉट इट। चलो उसके ऊपर पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो चिदाकाश जो शब्द आया है ना, विज्ञान वगैरह में कहीं पे नहीं है। चिदाकाश का जो कॉन्सेप्ट है वो योग वशिष्ठ में आता है। योग वशिष्ठ में क्या कहते हैं कि जो अपना चैतन्य जो है वो चैतन्य, उसको चित्त भी कहा गया है, CHIT चित्त कहा गया है। तो चित्त में क्या हो जाता है, स्फुरन उत्पन्न हो जाता है। उत्पत्ति है, अभी उत्पत्ति से रिलेटेड प्रश्न हो गया ये कि चिदाकाश क्या है क्या, फिर भी ठीक, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो वो चित्त होता है, वो चित्त से क्या होता है, वो चैतन्य ही है, चित्त है। उसी को चिद भी कहा जाता है, CHID चिद। उसी को एक ही चीज को चिद भी कहा जाता है, CHIT चित्त भी कहा जाता है। चैतन्य भी उसी को कहते हैं, वही अवेयरनेस, पर ब्रह्म, शिव, जो भी नाम हम लोग देते हैं अलग अलग, वो एक ही चीज को कहा जाता है, एक चैतन्य। अभी उसमें क्या हो जाता है ना, वो बैठा है शांत तो बैठे रहे, बोलते नहीं, उसमें क्या होता है, स्फुरन उत्पन्न हो जाता है। स्फुरन उत्पन्न क्या हो जाता है, बोलते हैं कुछ तो मुझे एक अपने आप को व्यक्त करने की एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसको चैत्य कहा गया, CHITY चैत्य, चैत्य कहा गया उसको। तो वो भी कैसे उत्पन्न हुआ चैत्य। अभी किसी के मन में उत्पन्न हुई फिजिकल है क्या, वो फिजिकल है इच्छा नहीं ना, फिजिकल नहीं है। किसी के मन में स्फुरन उत्पन्न हो गया, माने क्या हो गया, इट जस्ट सम सटल, वेरी सटल फिजिकल भौतिक स्वरूप में किसी की इच्छा दिखाओ बोलेगे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं कि दिखा दो मैं आपको, इच्छा है, ये ऐसी इच्छा है नहीं ना, इट इज जस्ट सटल सम एट वन लेवल, इट्स एक एक्सप्रेशन, मुझे व्यक्त करना है, ये इच्छा उत्पन्न होगी। तो वो तुम्हारी क्या कहलाई, फिर वो सत्य है क्या, वो इच्छा शक्ति जो है, वो इच्छा उत्पन्न वहां पे, वो क्या है, वो माया का स्वरूप है, बिकॉज वो रियल नहीं है, रियल इट्स नॉट रियल, राइट। वो तुम्हें चैत्य हो गया, तो उसको व्यक्त करने के लिए उसने क्या निर्मिति किसकी कर ली, चित्त की निर्मिति कर ली। अभी चित्त की भी जो निर्मिति कर ली, फिजिकल फॉर्म में कुछ क्रिएट हुआ था, माने जब कुछ भी नहीं था, चैतन्य है, चैतन्य के मन में कुछ एक्सप्रेस करने की जो इच्छा पैदा हुई, उसने चित्त की निर्मिति कर ली। और हम लोग ब्रह्मांड की तरफ देख रहे, कुछ तो दिखाई देगा क्या, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, फिजिकल स्वरूप में कुछ नहीं दिखाएगा, भी चित्त भी देखने की चीज नहीं है। अपने शरीर में वो लोग कहाँ पे है मन, मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देखे, अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से भी देखे, तो उनसे दिखाओ किधर है मन, तो कोई दिखा पाएगा क्या अपने को, nobody will be able to show us कि where your mind is, मन कहाँ पे चित्त है, कोई भी नहीं दिखा पाएगा अपने को। क्यों नहीं दिखा पाएगा, बिकॉज कोई देखने की वस्तु नहीं है ना, इट इज नॉट अ फिजिकल चीज टू शो यू चित्त। तो कैसे काल्पनिक है, मिथ्या है, माया के स्वरूप में, वो क्या हो रहा है, अपने को दिखा नहीं पाते हम लोग उसको, तो बोलते वो चित्त की निर्मिति हो जाती है। तो बोलते ये चित्त जो है, किसका चित्त, तो समष्टि का जो चित्त है, जो पूरा जो ईश्वर जो है चैतन्य, उसका जो चित्त है, उस चित्त को यहाँ पे चिदाकाश कहा गया। वो योग वशिष्ठ में चिदाकाश का वर्ड जो है वर्णन करता है कि जो समष्टि जो है, समष्टि का जो चित्ताकाश है, समष्टि का जो है चिदाकाश है, उसको चिदाकाश कहा गया। लेकिन वो भी रियल है क्या, रियल में कुछ क्रिएट हुआ है क्या, तो कुछ भी रियल में क्रिएट नहीं हुआ, इट्स जस्ट मिथ्या। तो मिथ्या रूप में क्या हुआ है, वहां पे आ गया। दैट इज वेयर द माया कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज वेयर द चिदाकाश कम्स इनटू पिक्चर। शक्ति किसको बोला गया है, तो बोलते जो चैतन्य जो है वो शांत होती है, तो उसी को, अभी ये शक्ति जो है ना, ये शक्ति वर्ड योग वशिष्ठ में भी आता है, और ये शक्ति जो वर्ड है वो विज्ञान भैरव में भी आता है। तो दोनों जगह पे देख लेते कि क्या कहते हैं। तो ये जो शक्ति यहाँ पे योग वशिष्ठ में आती है, यहाँ पे उसी शक्ति को माया कहते हैं, उसी शक्ति को मिथ्या करके उसको डिस्कार्ड कर दिया, बोलते इट्स अनरियल इन द सेंस। शक्ति which comes under योग वाशिष्ठ is called as माया, illusion, माया, मिथ्या कहा गया उसको, एंड देन उसको डिस्कार्ड कर दिया, बोलते उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं तुम्हें। नो, ये ऐसा क्यों किया, लेट अस अंडरस्टैंड, उसका बेनिफिट क्या है। बोलते कुछ चीज जो है, यदि तुम उसको सत्य मानोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। यदि तुम्हारे सामने सर्प है और सर्प से तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस सर्प को जाके मारना पड़ेगा, फिजिकली मारना पड़ेगा,
तुझसे भयमुक्त होने के लिए, है ना। तो नष्ट करने का क्या बोला, प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन सपोज उसका और एक रूप ले लेते कि सपोज मैंने क्या किया, उसको क्या किया, मिथ्या मान ले। मिथ्या कैसे माने, तो बोलते वो स्वप्न की बातें देखो कि जो भी चल रहा है ना, जस्ट अ गेम, ये स्वप्न हो सकता है। उसी के लिए पद्मराजा लीलावती की कहानी है, ये स्वप्न भी हो सकता है। ये बात मन को समझ में नहीं आता, इसलिए कहानी के माध्यम से समझाया, तो उसको पता लगता है कि अरे जो मैं देख रहा हूँ वो भी सत्य नहीं है, वो तो बस उसका जो चित्त में चल रहा हुआ स्वप्न है। ये जो नेक्स्ट जो जन्म ले लिया वो भी तो सत्य नहीं है, वो भी सिर्फ क्या देख रहा है, वो क्या स्वप्न देख रहा है। तो इससे बात क्या होती है, समझने में अपने को बहुत आसान हो जाता है कि जो स्वप्न है, अब वो स्वप्न में यदि कोई सर्प है और तुम क्या अवेकनिंग, क्या आपने जो बात की जागृति अवस्था, जैसे ही स्वप्न टूट जाता है, आप स्वप्न से जाग जाते हैं, तो उस स्वप्न में जो था सर्प, उसको भी मारने की आवश्यकता बचेगी क्या, नहीं बचेगी ना। वो स्वप्न खत्म, उसके अंदर का सांप खत्म, सांप खत्म, डर खत्म। तो बोलते जो है, जो सत्य मानते हैं, उसको नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स लॉट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड। तो क्या कहते हैं, उसको डिस्कार्ड करने के लिए स्वप्न मान के उसको जस्ट छोड़ देते हैं, मिथ्या मान के छोड़ देते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। स्वप्न था, अभी स्वप्न नष्ट हो गया, जाग गए, तो फिर अभी माया तो नष्ट करने का प्रयत्न। अच्छा, माया को तुम नष्ट कर पाओगे क्या, संभव नहीं तुम्हारे लिए कि तुम माया को नष्ट करोगे, माया को तुम नष्ट नहीं कर सकते। इट्स लाइक फिश इज आस्किंग, जो मत्स्य है वो फिश क्या पूछता है, मुझको पानी को नष्ट कर दो। या हम लोग जो बोलते हो हमको एयर से निकाल दो, बाहर निकालो, माया से बाहर निकालो, बाहर निकल नहीं सकते तुम, निकलना पड़ेगा तो मृत्यु विदेह मुक्ति दोनों भी, ओनली दैट इज द ओनली थिंग स्टेट, विदेह मुक्ति को आपको। तो डू यू वांट दैट टू हैपन, आप विदेह मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, अभी शरीर भी नष्ट, चित्त भी नष्ट, चैतन्य में विलीन। तो विदेह मुक्ति पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम चित्त, तुम्हारे जब वासनाएं जब तक है, चित्त तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। तो विदेह मुक्ति, तो फिर सहदेव मुक्ति को कैसे पाए, अभी जो अपना जीवन जो चल रहा है उसमें सहदेव मुक्ति, तो उसके लिए क्या करो, यू अप्लाई ऑल दिस थिंग, जो कॉन्सेप्ट जो थियरीज है, बोलते यह तुम क्या करो, इसको माया जान के, बस माया समझ में आएगा, नष्ट करने का प्रयत्न मत करो। बोलते वो मिथ्या है, रहने दो उसको, लेट इट बी, छोड़ो उसको, बिकॉज उसको नष्ट करने के प्रयत्न में तुम नष्ट हो जाओगे, वो नष्ट नहीं होगी, वो नष्ट हो नहीं सकती। इसलिए ये तरीका बताया गया, इसीलिए इट्स वर्क अराउंड इसको कहते हैं, नो आईटी के लैंग्वेज इसको बोलते हैं, जब तुम कर नहीं पाते ना उसको वर्क अराउंड करें। ये उसको क्या कर दिया, वर्क अराउंड दे दिया कि भाई ये जस्ट मिथ्या है, ये अनरियल है, इसको माया कहकर तुम क्या करो, छोड़ दो, तुम अपने आप में स्थित हो जाओ। दिस इज अ टेक्निक, इट्स अ उपाय है ये, अपने आप को अपने आप में आत्मदर्शन, अपने आप में सेल्फ करने का उपाय यहाँ पे बताया गया, इसलिए यहाँ पे अनरियल करके छोड़ दिया। व्यवहार में जब आते हैं तो दैट टाइम यू अप्लाई द विज्ञान भैरव, वहां पे फिर क्या गया क्या, जो शिव है, उस शिव की जो शक्ति है वो अनरियल नहीं, अनरियल कैसे हो सकती है, वो भी सत्य है, दैट इज ऑल्सो ट्रुथ, और शक्ति भी रियल है। और उस शिव और शक्ति के जो एक्सपांशन जो हुआ है, उससे उत्पन्न हुआ जगत, ये भी रियल है कहते हैं, वहां पे अनरियल नहीं बोलते उसको, वहां पे उसको रियल माना गया, इस जगत को भी सत्य माना गया, असत्य नहीं कहा गया। अभी क्यों कहा गया, these are totally two different subjects, totally two different philosophies which talks opposite in one aspect of each other, है ना। एक जगह पे माया बोल के डिस्कार्ड कर दिया, दूसरी जगह पे सत्य बोल के उसको मान लिया, सत्य है। बट हाउ डज दोस फिलोसफीज हेल्प्स अस इन डू आवर डे टू डे रूटीन लाइफ, बिकॉज स्थिति प्रकरण भी आता है बीच में, कि स्थिति में ऐसे तुम्हें इसमें जीवन जीना है, इसमें जीवन जीते समय ही तुम्हें मुक्त होना है, सदेह मुक्ति संभव भी है। तो बोलते वही करो, कॉन्टेक्स्ट देखो, वो कॉन्टेक्स्ट में फिर ये हेल्प करता है क्या, उसको अप्लाई करो, ये हेल्प करता है क्या, तो उसको अप्लाई करो। दोनों स्थितियों में अपने आप को शांत रख पाओ क्या, विकारों को उत्पन्न ना होने दो क्या, जो द्वंद्व में तुम फंसते हो क्या, वो नहीं हो रहा है क्या, अपना 100% दे पा रहे हो क्या, सोने के समय सो पा रहे हो क्या, कि इंसोमिनिया हो गया है, बहुत ज्यादा योगशिष्ट चल रहा है मन में, बहुत ज्यादा विज्ञान भैरव चल रहा है, सो नहीं पा रहे हो, तो देन फिर कुछ नहीं है ना, इट्स नॉट हेल्पिंग यू। तो व्हाट इज इट दैट हेल्प्स यू टू डू व्हाट यू वांट टू डू और व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, वो अपने एक्शंस को अपना 100% देने के लिए जो काम में आता है वो नॉलेज बनता है। तब तक वो सारे क्या है यार, जस्ट फिलोसॉफीज,
दे आर जस्ट इंफॉर्मेशन, माहिती है सिर्फ। तो आप क्या करो, कॉन्टेक्स्ट देखो, कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करो, और होता है तभी तो ना कोएग्जिस्ट करता है अपोजिट चीजें। एक जो चीज बता देते हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट भी प्रूव कर देते हैं हम लोग, किया है कई बार। उदय खुद भी कहते हैं जो हैप्पीनेस प्रोग्राम के पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स को अष्टावक्र गीता सुनते तो डिस्कार्ड करते हैं, उसके एग्जैक्टली अपोजिट नॉलेज बताया जाता है। डोंट सी द इंटेंशन बिहाइंड अदर पीपल्स मिस्टेक। यहाँ पे बोलते हैं अरे इंटेंशन देखो नहीं गए तो तुम डिसाइड कैसे कर पाओगे। जो लॉ जो है अपना, वहां पे तो इंटेंशन सबसे पहले देखा जाता है। बोलते छुरी जो चलाता है वो डकैत भी चलाता है, सर्जन भी चलाता है। एक्शन दोनों की होती है बॉडी को कट करना, लेकिन एक को नोबेल प्राइज मिल जाता है, नोबेल कॉज कहलाता है, दूसरे को सजा हो जाती है। क्यों? दोनों का छुरी चलाने का इंटेंशन अलग था। तो यहाँ पे एक जगह पे बोलते डोंट सी द इंटेंशन, बट यहाँ पे बोलते नहीं इंटेंशन देखो तो पता लगेगा कि डॉक्टर है या डकैत है। अपोजिट है दोनों एक दूसरे के नॉलेज, बट फिर भी कॉन्टेक्स्ट वाइज फिट बैठता है एंड हेल्प भी करता है टू डिसाइड क्या करना चाहिए, अपना वर्तन कैसे होना चाहिए। तो इसलिए संगीता जी का एक फेवरेट स्टेटमेंट है कि अपना जो समदृष्टि रखो, बट समवर्तन नहीं कर सकते हम लोग, है ना, अपना समदृष्टि। तो अपने सामने जो अपनी माता है, अपनी पत्नी है, और फिर और कोई सिस्टर है, और कोई दूसरे तीसरे चौथे लोग हैं, तो अभी इन सारों के विपरीत समदृष्टि रखो कि उनमें सब में सेम चैतन्य है, बट सबके सामने सेम वर्तन नहीं। जो वर्तन अपनी पत्नी के साथ करते हो, यू गो एंड किस, अभी तुम जाके रास्ते पे जाके किस करने लगो, सबको वर्तन अरे सब सेम ही है, सब सेम चैतन्य, लेट मी किस, तो फिर थप्पड़ पड़ेगी फिर, या चप्पल भी पड़ेगी। तो वर्तन सेम नहीं हो सकता अपना, बट समदृष्टि है। डोंट सी द डिफरेंस बिटवीन देम, यू सी दैट सेम चैतन्य इन ऑल ऑफ देम, बट स्टिल व्यवहार की बात आएगी तो आपको वर्तन अपना सेम नहीं रह सकते, ये बात है। I guess it is knowledge which frees you, right? Till the time the experience becomes knowledge, ये clarity नहीं आ सकता। और व्यवहार तो एक बच्चे को भी समझ आता है, you know, वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलॉसफी जो हम पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, यहाँ पर उसमें क्लैरिटी का बात हो रहा है। बिल्कुल। तो आई थिंक ज्ञान जब फ्री करता है, और ज्ञानम बंधनम वो भी है। Till the time I guess it experience वो फ्रीडम नहीं एक्सपीरियंस हो सकता। ठीक है भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, और सब चीज जो एक्सपीरियंस की बात करें, क्या हम लोग सब चीज का अनुभव लेना आवश्यक है? क्या सब चीज का अनुभव हमें मिलता है? अभी हमने किसी ने हमको पढ़ाया बचपन में, बोलते नीना जी होता है कि व्यवहार तो बच्चे भी जानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमें बचपन में वाक़ा है कि भाई ये विश है, तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि चलो विश है, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। अनुभव ही अल्टीमेट है, सर्वश्रेष्ठ सिर्फ एक्सपीरियंस है। लेट मी पिक अप द बॉटल ऑफ पॉइजन, हैव इट, लेट मी टेक एक्सपीरियंस, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड कि विश जो होता है वो तुम्हें मार डालेगा। ऐसा तो नहीं करते हम लोग। तो दूसरों सामने वाले को जो क्या कहता है, सामने वाले को ठेस लगती है तो पीछे वाला जो होता है शहाना बन जाता है, ये बिकम वाइज। नो, सामने वाला गड्ढे में गिर गया, आपको भी गड्ढे में गिरने की आवश्यकता नहीं है। देखो कि वो गड्ढे में गिर गया तो तुम सावधान हो जाओ, तुम चले जाओ साइड से। अभी तुम्हें नहीं करना है, तुम फिर भी अपना अनुभव क्यों करना है, तो तुम फिर गड्ढे में गिरो, फिर आपकी मर्जी है, फिर इट्स ओके। तो दोनों का तरीका ठीक है, जो ऐसा चला जाएगा वो भी ठीक, जो गड्ढे में गिर के सीखेगा वो भी ठीक है, दोनों भी ठीक है। आपके ऊपर जब से यूनिवर्स बना है, इवन आयुर्वेद को लेके ये जड़ी बूटियों का ज्ञान, ये हर चीज का फंक्शनैलिटी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता रहा है, तभी वो आज ज्ञान बना है। बिल्कुल ठीक। तो ये बात नॉट ओनली आयुर्वेदा की ना, देखो ना अपने जो स्पीशीज, जो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो बचपन में भी पाठशाला में भी इवोल्यूशन तो पढ़ाया जाता है। देखो ना अपना डीएनए जो है, क्या डीएनए एग्जैक्टली वैसे था?
10,000 साल पहले अपना ह्यूमन डीएनए जो आज है वैसा था, नहीं, इवॉल्व हो रहा है, वो सीखता है, वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है। देखो ना, सिंपल सी बात है, मैं कल मेरा बच्चे का साइंस का पेपर है, आज उसका पढ़ाई हम लोग ले रहे थे, तो बोलते वो जो है ना इतना इंटेलिजेंट होता है अपने सेल्स, दिस इंटेलिजेंस इज इनबिल्ट इन द सिस्टम। तो बोलते जो टुंड्रा प्रदेश में अंटार्कटिक में रहते हैं ना, उनका अपने आप, वो अपने आप उसको जो एक स्नो लियोपार्ड कहते हैं, उसका अपने आप बड़ा सा टेल होता है, बोले वो उसको बैलेंस करने के लिए भी यूज करता है। जब वो सोता है तो उसी टेल को क्या करता है, अपने शरीर के अराउंड ऐसे राउंड राउंड करके अपने आप को वार्म करने के लिए था। जो होता है याक जो होता है, उसके शरीर में अपने आप वो जो बाल होते हैं ना, उसके बाल ऐसे बड़े बड़े बन जाते हैं, अपने आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाल बड़े बन जाते हैं। सो सृष्टि में क्या है ना, वी एज अ जीव जो भाव है, जो सजीव जो है ना, वो क्या करते हैं ना, दे एडॉप्ट। अच्छा, नॉट ओनली वी एज सजीव, वृक्ष जो है वो देखो अडॉप्ट करते हैं। एडॉप्शन एंड इवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वी आर बाउंड, वो म्यूटेशन प्रोसेस होता है, जेनेटिक, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। आई हैव स्टडीड दिस, नो, दिस जेनेटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, फिजियोलॉजी, दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय एमटेक प्रोजेक्ट आईआईटी में, दिस वाज माय सब्जेक्ट, आई हैव डन अ रिसर्च ऑन दिस। तो अभी उतने ज्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे अपने समय की पाबंदी होकर हम लोग नहीं जा सकते। बट यस, व्हाट यू सेड कि हम लोगों ने सीखा, यस आई एग्री विथ यू, इट्स अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स बदलते रहते हैं, अपनी थियोरीज बदलती रहती है। बट जो चैतन्य है उसमें क्या, वो तो बदलता नहीं है, इट्स कांस्टेंट। तो दोनों को भी देख सकते पर हैं। यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीखने, ये स्क्रिप्चर्स को अंडरस्टैंड करना और उनका मतलब समझना, क्लैरिटी लाना, ये किस तरफ हो रहा है? वी ऑल वांट टू बिकम एनलाइटेंड, राइट? अब एक पर्सन इस लाइफ टाइम में एनलाइटन हो गया और बाकी लोगों का भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी इसी लाइफ टाइम में, एंड वी आर हियर टॉकिंग अबाउट दैट ब्रेक थ्रू, you know, which will give experience, and that breakthrough has to come to individual. बिल्कुल, आई एग्री विथ यू नीनू जी, सबका जो है ना वो मुक्त होना, What we are talking about here. आई एग्री। तो उसके लिए नीनू जी हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें प्रयत्न करते थे, सतो दीर्घ कालम, वो समवेयर सम टाइम इन बिटवीन, वंस इन अ ब्लू मून, सत्र अटेंड करके नहीं होगा। यू हैव टू डू इट सतो दीर्घ कालम, निरंतर, विदाउट एनी गैप, with full honor and respect to that knowledge, then there is a possibility that it may get established firmly, और दृढ़ भूमिका बन जाएगी। उस जस्ट समटाइम्स वंस इन अ ब्लू मून उसको सुनते हैं तो फिर वो थोड़ा क्या होता है, इट मे कंफ्यूज अस, और फिर कंफ्यूजन होता है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू बी पार्ट ऑफ दिस नॉलेज सेशन, बिकॉज अदरवाइज क्या है कि ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, योग वशिष्ठ पहली बार, यहाँ पे लिखा गया है कि रामायण महाभारत भी पहली बार नहीं हो रहा है। वो वशिष्ठ मुनि का वो काकभूषण ने बताते हैं, तुम्हारा ये 8वां जन्म चल रहा है, बोलते तुम ये रामायण महाभारत बार बार चल रही है वशिष्ठ, तुम ऐसे ही राम को 8 बार इसको ऑलरेडी बता चुके हो, मैंने ही खुद ही देखा है। तो नॉलेज जो है ना वो बार बार रिपीट होता है, नहीं तो फिर शंकराचार्य को बीच में क्या पड़ी थी, अभी गुरुदेव को क्या पड़ी है उस वैदिक ट्रेडिशन को रिवाइव करने की, बोलते नहीं नहीं, इसको बार बार करना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि योग वशिष्ठ का जो ज्ञान है एक बार पढ़ के कुछ नहीं होगा, और हर 2-3 साल बाद तुम क्या करो, यू रिवाइव इट, तुम बाद में फिर से पढ़ो, बार बार बोलते हैं नारद भक्ति सूत्राष्टक, उसको बार बार पढ़ो। क्यों बार बार करो, बोलते कि रोजमर्रा का जो दैनिक जो रूटीन चलता है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस माइंड टू फॉरगेट इट, स्मृति की जो टेंडेंसी है टू फॉरगेट इट, निगेटिविटी को क्लेंस करता है, वो पकड़ लेता है नेगेटिविटी। तो बोलते इसके लिए जो अज्ञान के जो बादल जो छाते हैं ना वो बार बार आते हैं। इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि मैंने झाड़ू लगा दिया, आज लगा दिया, साल भर लगाने की क्या जरूरत है, नहीं वो कल भी लगाना पड़ेगा, बस धूल मिट्टी कल भी आएगी, ये वही प्रोसेस है। तो आप इस प्रोसेस, और देखो ना ये क्या होता है ना, जब हम लोग 6 बजे आ जाते हैं, करीब करीब 9-10 बजे, ये 3-4 घंटे ऐसे गुजरते हैं ना यहाँ पे, जैसे दुनिया में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। you are in that ecstasy only, ब्लिस में ही आप पे गुजरते हो टाइम। शाम को 7 बजे आते हैं, वो 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, वो ब्लिस नहीं। तो आपके जीवन के 24 घंटे में से कुछ घंटे तो 8 घंटे गुजार दिए आपने सोने में, फिर बचे हुए जो 4-4.5 घंटे यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग सत्र में गुजार दे, यू आर इन ब्लिस, यू आर विथ चैतन्य ओनली, चैतन्य स्वरूपी शिव स्वरूपी बनी जाते हैं। अनुभव है, कई आप बात करो कई सालों को तो अनुभव, तो उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आज प्राप्त किया तो कल जरूरत नहीं है, ये नहीं है, कल भी प्राप्त करना है तो कल भी झाड़ू लगाना पड़ेगा उस अज्ञान के बादल को
हटाना पड़ेगा। तो बार बार कहते हैं, नहीं तो फिर गिव योर 100%, करोड़ों बार गुरुदेव बोल चुके होंगे इससे पहले, अभी भी बोले तो वही बोलते कि गिव योर 100%, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्यों, क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि यू हैव टू रिवाइज इट बार बार, अगेन एंड अगेन। फिर वो असंगोहम की बात भी निकली, अनासक्ति की भी बात निकली। तो असंगोहम कैसे करें? तो बोलते असंगोहम पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन यू हैव टू डिटैच विद दिस संगा, जो हम लोग एसोसिएट करते रहते हैं अपने शरीर के साथ, लोगों के साथ, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के साथ। वो एक बार करके नहीं हो जाएगा। एनलाइटनमेंट इज नॉट अ डिग्री, इवन as you said that we are all here to achieve that enlightenment, but dear that's not a engineering की डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री जो आपने 4 साल पढ़ाई की आपको प्रदान होगी। अब आप डॉक्टर का काम करें या ना करें, लोग आपको डॉक्टर ही बुलाएंगे। enlightenment is every moment you have to be again enlighten again and again। असंगोहम पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन करते रहना पड़ेगा। तब तक जब तक तुम्हारी आखिरी सांस नहीं चलती, तब तक करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस एक्शंस, और ज्ञान में रहना पड़ेगा, ऑलवेज रहना पड़ेगा। ये आपने बहुत सुंदर बोला जी भैया। वैराग्य और डिस्पैशन दोनों को साथ। एंड practice and abhyas. I बिल्कुल। think it's ended on a very beautiful note. Thank you so much, भैया। जय गणेश जी। चलिए इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और भी अपने कुछ प्रश्नोत्तर यदि इस सत्र में से बाकी है तो वी कैन टेक देम अप। मेरा एक, जय गुरुदेव समस्या, मेरा एक ही प्रश्न है। जहाँ लिखा है ना, तुम भी देव नहीं हो, मैं भी देव नहीं हूँ, शिव जी भी कोई देव नहीं है, तो हम लोगों ने जो देव का आकार बनाया है, मेरे सुविधा के लिए बनाया है ना। तो ऐसे तो बोला जाए कि आत्मा ने ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, सर्वत्र विराजमान, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, अजर, अमर, बहुत सारा उनका डेफिनेशन है। लेकिन हम लोग जो आकार बनाए हैं, मेरे बचपन से भी यही मन में प्रश्न थी कि आकार क्यों बनाया गया है, कि अपने सुविधा के लिए हम लोग देव को आकार बनाता है। और एक बात है, तो ऑल दिस देव माने ईश्वर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मदेव, जो भी बोलिए, जिनके नाम हम ले सकते हैं, ये लोग सब एनर्जी का फॉर्म है क्या? यही मेरा प्रश्न है। हाँ, तो कॉज एंड इफेक्ट की यहाँ पे बात रमा जी कहते हैं कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले उधर से ही शुरू करते हैं कि क्यों, क्या भाई, क्या जरूरत थी। अब उसके अंदर जो स्फुरन जो उठा चैतन्य के ऊपर, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्य कारण भाव, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। बस उसको लगा कि मैं करूँ, तो उसने किया। तो उसको लगा कि उसने चैतन्य चित्त की तरह जैसे ब्रह्मांड की ऐसे उत्पत्ति करनी है, तो उन्होंने किया। बिकॉज वो इमेजिनरी करना है, काल्पनिक है, तो कल्पना के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। वैसे भी चैतन्य है, उसको वैसे भी कोई बाउंड्री नहीं होती है। चित्त के लिए और भी कोई बाउंड्री नहीं है, किया, कोई कारण नहीं है, देयर इज नो कार्य कारण भाव, वहां पे टिकता नहीं है। वो तो समष्टि की बात होगी, बात समझ में भी आती है। लेकिन फिर अपना जो हम लोग जो कहते हैं, हम लोगों ने क्यों किया, तो वही बात होती है। चित्त जो होता है, वो चित्त को कुछ तो करना है, वो खाली नहीं बैठ सकता। खाली नहीं बैठ सकता तो क्या करेगा, कुछ तो सोचेगा, विचार करेगा, कुछ तो विचार करेगा, तो विचार करेगा तो उसको आकार देगा, आकार देगा तो कुछ स्थूल शरीर धारण करेगा। समष्टि है, उस समष्टि को देखेगा, समष्टि में ने भी तो कुछ तो बना दिया, उसी का आप हिस्सा हो। तो आप उस समष्टि को देख रहे हो, उस ब्रह्मांड को, तो देखोगे, कुछ करोगे, तो उसको तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई ये है समष्टि का रूप, तो ये मैनमेड है। वैसे मैनमेड नहीं हो रहा, मन मैनमेड दोनों ही हो सकता है। तो इसको देखोगे तो इसको क्या बोलोगे? तो वही बात हो जाती है कि जो सोना है, वो सोने को एक आकार दे दिया, तो उसको नाम देना आवश्यक है। फॉर्म दे दिया तो नाम भी देना, क्योंकि फॉर्म है तो नाम भी देना आवश्यक है, तो उसको कुछ अंगूठी करके नाम दे दी। तो यही बात हो गई जिसकी हम लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ? उसको जो हम लोग कहते हैं, ये करते हैं, तो उसको हमने कुछ तो नाम दिया। चलो यहाँ पे ही देखते हैं, इसी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो तुम इस तरह से पद्मासन की जो स्थिति ले लेते हो, अब पद्मासन में बैठ जाते हो, आपका जो पद्मासन का जो आप देखो, और उसमें नमस्कार आप पोजीशन करते हो, तो बोलते देखो ना उसका स्वरूप कैसे होता है, कैसे बनता है आकार,
कि जो तुम्हारा ये जो है ये तुम्हारा लिंग के मत। लिंग माने क्या? लिंग, लिंग इज नॉट रिलेटेड टू ओनली, हम लोग लिंग जो सेक्स के करते हैं ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वो नहीं। वहां पे भी लिंग का माने मतलब क्या है? सिंबल है नो, लिंग माने सिंबल। तो जब तुम किसी चीज को उसके मूल स्वरूप में बोल देते हो तो क्या बोलते हो? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिंगा। तो बोलते कैसे है, देखो ये शरीर, तो बोलते कैसे? इट्स अ सिंबल ऑफ दैट शिवलिंगा। तो शिवलिंग की तरह ही अपना पद्मासन में शरीर बन जाता है। तो वो शरीर जो उस आकृति में बनेगा उसी की पूजा करनी है तुम्हें। और शिवलिंग है जो उसको बौद्ध लिंग भी कहा गया है, तो उसकी पूजा करनी है। अभी सामने रख के कुछ पूजा करनी तो कैसे? तो तुमने क्या किया, उसको एक यूनिवर्सल जो ये है उसको आकार दे दिया शिवलिंग के फॉर्म में। तो क्या होता है, तुम्हें एक्सप्रेस करने के लिए आकार की और फॉर्म की तुम्हें आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, जरूरत है क्या? कैन somebody not have a शिवलिंग in front of them and still do the शिव पूजन? तो वही तो सत्र चल रहा है, पूरा सत्र वही बता रहे कि आवश्यकता नहीं है तुम्हें रुद्र पूजा में वो शिव अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बगैर भी हो सकता है। आप बैठो, ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, वही शिव का ध्यान है, वही शिव पूजन है, कहीं दिया यहाँ पे बताया। तो वो चीज समझ में आती है तो उसको करो। लगता है कि उसके अलावा भी मुझे और कहीं पे कुछ जाना है, और महादेव की पिंडी पे अभिषेक ही करना है, रुद्र पूजा की करना है, या वो जगह सत्यनारायण की पूजा ही करनी है, मुझे जाके किसी और मंदिर में वहां पे करना ही है, तो वो भी करो, वो भी कर सकते हो। लेकिन उसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी, जो आपका प्रश्न था, आपके ऊपर है, किसके लिए आवश्यकता है, किसी के लिए नहीं है। अभी अभी जब आपने ज्ञान जान लिया, अभी गुरु को मंदिर जाने की आवश्यकता है क्या? चर्च जाने की आवश्यकता है क्या? मस्जिद जाने की आवश्यकता है क्या? और जहाँ पे बैठ गए वही शिवालय, ये देह ही शिवालय, शिवालय बन गया। इस देह के अंदर जो चैतन्य है वही शिव है। ये देह ही देह, तो महात्मा बसवेश्वर ने ये 12वें शतक में कहा था। दिस कॉन्सेप्ट जो था ना, ये आज का नहीं है, 12वें शतक में उन्होंने कहा कि ये देहची देवालय, तो ये देह ही मेरा देवालय, जो मेरा कायक जो है, मेरा जो कर्म में जो करता हूँ कर्म है, वही बोलते वही देव है। उसमें भी वो देव देखते हैं, अपने कायक में भी देव देखते हैं, अपने आप में ही देव देखते हैं। तो इसीलिए देखो, जो आपने जब शैवाइट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, उनके गले में ना देयर इज वन लिंग होता है, और उस लिंग में वहां पे वो छोटा सा शिव पिंडी होता है, उसी को हाथ में लेते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। बस महात्मा बसवेश्वर को देखा तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ में शिवलिंग रखा है, उसी का ध्यान कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो थियरीज है ना, ये आज की नई नहीं है, आज कुछ 12वें शतक में उन्होंने, अच्छा 12वें शतक में तब तक क्या, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पहले, शिव का तो आज का थोड़ी है, तो कई गुना ज्यादा पहले खुद शिव ने ही, जैसे वशिष्ठ मुनि को बताया वैसे। तो इसलिए कभी भी शुरुआत जब करते हैं ना, चलते सदा शिव समारंभ, तो उसकी शुरुआत है, जो शक्ति जो होती है वो शक्ति प्रश्न पूछती है शिव को, और फिर वो शिव जो बताते हैं शक्ति को, विज्ञान भैरव है। कश्मीरी शरीजम की जो नीनू जी ने बात कही थी, कश्मीरी शरीजम उधर से ही आता है कि शिव को शक्ति ने पूछे हुए प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वही विज्ञान भैरव है। तो उसमें 112 टेक्निक्स होता है। तो इसका अगाध है, अमर्याद है ज्ञान जो है ना, अगाध अमर्याद। इसको समझने के लिए जो निराकार स्वरूप इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू यूज द नेम एंड फॉर्म। इसलिए नेम एंड फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वही आवश्यकताएं खत्म भी हो सकती है, जब आप पूर्णता में ज्ञान में आते हो, तब तक फिर यू यूज इट। एक जगह में किताब में लिखा है ना, आत्मदेव, हाँ मतलब देव और आत्मा पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, बिल्कुल एक लाइन में लिखा है, यस ना। तो यस, हम लोग जो फॉर्म बनाए हैं, तो ये फॉर्म मुझे लगता है कौन बनाया, मेरा चित्त ने बनाया है। जैसे शिव जी ऐसे है चेहरा, उनके सर पे आधा चंद्रमा है, तो विष्णु के सुदर्शनधारी है, गदा चक्र गद, ये जो फॉर्म बनाए हैं, ये फॉर्म कब से कहाँ से बना है, ये कभी कभी मन में प्रश्न आता है मुझे। तो ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है। तो ये नाम और फॉर्म जो बनाया गया, इट इज जस्ट द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, ये अपने समझे के लिए बनाया है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो देखो किस रूप में आप देखते हो और इसको कौन किस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। सदियों से हम लोग महाशिवरात्रि यहाँ पे मनाते आ रहे हैं। अभी कोई जाके कोई और बंदा, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मोमेडी नहीं बोल रहे, ये शंकर भगवान तो है ही नहीं,
तो बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा, गलत समझ रहे हैं। बट वही चीज जब महाशिवरात्रि के दिन ही गुरुदेव ही खुद बोलते कि वहां पे भाई कैलाश में कोई बैठे, शंकर जी सर्प गले में लटकाए वो बैठे नहीं है, वो दैट इज जस्ट अ फॉर्म, सिंबॉलिक रूप है समझने के लिए, इट डजंट एग्जिस्ट लाइक दैट। तो फिर कोई नहीं कहता है ना। तो ये बात होती है कि आप किस साक्षी भाव से या किस लेवल से उस बात को कहते हो, तो फिर उन शब्दों का माया मीनिंग बदल जाता है। इट इज नॉट टेकन इन अ रॉन्ग सेंस। देन फिर हम लोग समझते हैं यार ये जो नेम और फॉर्म है इट इज जस्ट सिंबॉलिक इन नेचर, जो उसके पीछे जो चैतन्य है वो निराकार है। तो शिव तत्व के बारे में जब बात करें, देखो यही बात हुई, तो यहाँ पे तो अभी इतना ज्यादा उसका हीट नहीं लग रहा है, लेकिन देखो खुद एक 4, 5, 10 सत्र पहले हमने बात की थी कि भाई गुरु की बॉडी को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दो, तो इट वाज संगीता जी राइट, बिकॉज उनके जीवन में इतना गुरु ने ये किया हुआ है, तो फिजिकल बॉडी को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, तो सडनली क्या आता है ना, हम लोग उसको नहीं, हम लोग का माइंड क्या सोचता है, वी आर टॉकिंग अगेंस्ट गुरु, वी आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट गुरु, वी आर टॉकिंग दैट गुरु इज नॉट जस्ट अ बॉडी, है ना। तो लेकिन क्या आता है, हम लोग उतना बहुत, बिकॉज अपने जीवन में इतना परिवर्तन होता है ना, वो गुरु की वजह से हुआ है अपने लिए, तो हम लोग उनकी फिजिकल बॉडी के प्रति इतना अपना अटैचमेंट है, जस्ट कुछ उनके परे कुछ बात करने लगे तो अपना वो सहन नहीं करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी। इट टेक्स सम टाइम फॉर अस टू गो बियॉन्ड दैट आकार, नाम एंड फॉर्म, बट जाना तो पड़ेगा माय डियर, बिकॉज गुरु चाहते कि तुम जाओ। ही वांट्स यू टू ट्रांसेंड, नॉट जस्ट स्टक इन अ बॉडी। छोड़ना तो पड़ेगा ही बॉडी, तुम्हारी बॉडी को भी माइंड से छोड़ना पड़ेगा, गुरु के बॉडी को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आत्मा के पास ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। सहदेव मुक्ति की भी बात कर रहा हूं मैं, तो छोड़ना तो पड़ता ही है, बट इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो वही तुम्हारे शरीर के साथ भी होता है, जब बोलते हैं शरीर नहीं है, इस शरीर को छोड़ो, तो छूटता नहीं है जल्दी वो बॉडी कॉन्शियसनेस की मैं ये शरीर हूँ। इट टेक्स सम टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट नीनू जी सेड कि भाई प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो, रोज सत्र में आओ, बार बार सुनो, बार बार अपना ध्यान करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो सत दीर्घ कालम, बार बार करने से फिर होगा। अच्छा, करने से कुछ नया नया हो जाएगा ये बात ही नहीं, फर्स्ट टाइम सुदर्शन क्रिया एक तो कुछ तो प्राप्त हो गया, बिल्कुल शांत हो गया मन, अभी तुम करोगे और 10 साल करने से और नया कुछ और एडिशनल अनुभव मिल जाएगा, या और सिद्धियां मिल जाएगी, हनुमान की तरह उड़ने लगोगे। तो वो बातें मत सोचो, 15, 20 साल, 30 साल प्राप्त करने लायक कुछ है नहीं, जो कुछ भी होगा सिर्फ रोज रोज साफ सफाई करते रहोगे, तो रोज रोज अनुभव भी अलग अलग हो सकता है, बट रोज रोज उस ब्लिस में रह पाओगे, यही होगा। 20 साल के बाद भी, 40 साल चैतन्य में कुछ अलग कुछ होगा, ये बात नहीं है, तो कुछ और अलग से होगा ऐसा नहीं, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, नहीं तो फिर अनावस्थित तत्व अलब्ध भूमिकत्व के शिकार बन जाओगे, तो फिर तकलीफ होगी। तो तकलीफ ना हो इससे पहले ही कुछ मिलने वाला नहीं, बट फिर भी करते रहना है, पागलों की तरह ही है। आपने बोले ना कि लिंग, तो शिव जी को ही क्यों लिंग प्रतीक चिन्ह में, प्रतीक में पूजा किया जाता है, बाकी देव को तो हम लोग लिंग शरीर में नहीं पूजा करते। हाँ, अपना अपना मर्जी है, किसी को सगुन रूप में चाहिए तो उनको सिर्फ लिंग रूप में नहीं करनी है पूजा। यहाँ पे तो सबसे पहले तो आप आत्मलिंग की बात करो, आत्मलिंग की पूजा करो, तो अपने आप की ही पूजा करो बोलते हैं, अपने आप में ही ध्यान करो। पूजा करो मैंने क्या, अब कल से शुरू नहीं हो जाना अपने घर में फूल लेके अभिषेक खुद का ही कर लेना, वो मत करना। वो जो लोग प्रोटोकॉल जो है ना, वो प्रोटोकॉल को मत छोड़ना, वो अंदर से करना जो भी करना है। तो आत्मलिंग की पूजा, तो लिंग स्वरूप में पूजा करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कहते, बड़ा सुंदर प्रश्न है रमा जी, और मेरे भी मन में कई सालों से गूंजता आ रहा है, लेकिन मुझे कहीं से ऐसा ठोस उसका उत्तर तक नहीं मिला है। फिर विष्णु की पूजा हम लोग विष्णु के लिंग के रूप में क्यों नहीं करते, राम या जो भी कृष्ण है उनकी पूजा हम लोग क्यों नहीं करते लिंग रूप में, कभी नहीं होते हुए दिखा है, शिव की ही करते हैं, बिकॉज लिंग पूजा होती है उसकी जिसका कोई आकार नाम फॉर्म नहीं है ना। शंकर जी की भी पूजा होते हुए कर सकते, लेकिन शंकर जी की मूर्तियां नहीं दिखती आपको, यू डोंट गो एंड महादेव की मूर्ति है और उसकी पूजा नहीं करते, अक्सर नहीं करते। हालांकि हमारे घर में है, किसी ने प्रेजेंट दी थी तो रख दिया है, वहां पे होता है, पर अक्सर नहीं होता। वो ऑलवेज लिंग के रूप में क्यों करते हैं पता है क्या, बिकॉज उसको आकार में हम लोग व्यक्त नहीं कर पाएंगे, ये शिव तत्व को जानते हैं,
दुनिया इस शिव तत्व को जानती है कि लिमिटेड स्वरूप में, आकार के रूप में उसको पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे हम लोग कभी भी, इसलिए उसको लिंग की ओनली वन जो है ना, सिर्फ शिवलिंग की ही शिवलिंग के लिंग के रूप में पूजा करती है, बिकॉज योर एबिलिटी, यू नो योर लिमिटेड एबिलिटी नॉट टू एक्सप्रेस दैट इन आकार, इसलिए उसकी लिंग रूप में पूजा होती है। तो दिस इज सप्रीम नॉलेज है, इट्स उच्चतम ज्ञान है, इसलिए सिर्फ उसी की ही पूजा सिर्फ लिंग रूप में होती है, अदरवाइज मैंने नहीं देखा कहीं पे। ये जस्ट मैं ओपिनियन रखा हूँ, मतलब मेरे कैपेसिटी के बाहर है, इसीलिए मैं उनको लिमिटेड। यस, इट्स अवर एक्नॉलेजमेंट टुवर्ड्स दैट कि तुम निराकार हो और हमारी कैपेसिटी नहीं है तुम्हें किसी आकार में डाले, इट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू एक्सप्रेस यू इन सम फॉर्म, इसलिए क्या करते हैं उसको हम लोग निराकार स्वरूप में। तो निराकार स्वरूप का स्वरूप माने लिंग, लिंग माने जस्ट अ सिंबल। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का सही अर्थ होता है सिंबल, इट्स सिंबॉलिक बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दैट इज, सो वी डू अ सिंबल, एक स्वरूप में उसको हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, महानंदा जी ने आपको अनम्यूट किया है, महानंदा जी प्लीज बोलिए आप। भैया तुम्ही जे ज्ञान देतात आता किंवा सोनाली दीदी जे बोलतात हे टीचर झाल्यानंतरच आपल्यात येते असं काही आहे का? नहीं, ऐसा काही नहीं है। हाँ, लेकिन गुड आइडिया, बिकम टीचर। आपका मैं वो जो अधिकार है टीचर बनने का, मैं वो छीनना नहीं चाहता हूँ, तो आप जरूर टीचर बनिए, इस बात का अनुभव, इट्स अ ब्लेसिंग। गुरुदेव टीचर किसी को बनाते हैं तो उनका माध्यम बन जाना, उनकी ज्ञान का निमित्त बन जाना लोगों तक लेके जाने के लिए, इससे ज्यादा और कोई ब्लेसिंग या सुख नहीं होता है। तो आप जरूर बन जाइए टीचर, एंड ऐसा नहीं हा, बात। असं भैया आता मी 10 वर्ष झालं असं या टॉपिक मध्ये आहे, पण मी व्हॉलेंटियर राहूनच जे करू शकते ते मला टीचर बनावं असं इतके दिवस वाटायचं, पण आता नाही वाटत की आपण टीचरच बनून सेवा करावं असं। मी व्हॉलेंटियर राहून सुद्धा मी सेवा करू शकते असं, पण बिल्कुल ठीक है, ये फीलिंग जो है ना बिल्कुल ठीक है। टीचर भी वॉलेंटियर ही होता है, टीचर को जिंदगी में कभी वॉलेंटियरिज्म छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी देखने को मिलता है छोटा सा माइंड वो छोड़ देता है कि मैं टीचर। हा, जे भाव येऊ नये आपल्यात असं, म्हणजे बरेच लोक आता इथं मी आता जिथं आहे तिथं असे बरेच लोक असं बाहेर पडल्यासारखे झाले जे टीचर होऊन, पण मी आज सगळ्यासोबत आणखीन जशी आहे तशीच आहे, मला असंच राहून काम करावं असं वाटते म्हणजे। ओके, यदि आपको लगता है वॉलंटियर, लेकिन टीचर बन के भी आप वॉलंटियर भी बने रह सकते हो। देखो ना, हम लोग वॉलंटियर, जब हम लोग यहाँ पे एडमिन सेवा होती है, ग्रुप में पोस्ट करने की बात आती है, तो हमारा कोई ईगो वहाँ पे पिक्चर में नहीं आता। हम लोग पहले खुद करते हैं, फिर बोलते हैं लोगों को तुम भी करो। तो 200 ग्रुप्स है, उसमें पोस्ट करने होते, तो अपने कई सारे वॉलंटियर्स ने जिम्मेदारी उठा लिए, लेकिन जब उन्होंने जिम्मेदारी उठाई तो हम लोग बोलते कि उनमें से 30 ग्रुप हमें भी दे दो, हमारा अधिकार क्यों छीन रहे हो, सेवा का जो आनंद मिलता है हमसे क्यों छीन रहे हो। तो हम लोग भी क्या करते हैं, 30 ग्रुप में डालते हैं, फिर बाकी लोग जो है बाकी भी डालते हैं। तो दोनों भी करो, यू बी टीचर ऑल्सो एंड यू रिमेन वॉलंटियर ऑल्सो ना। क्या होता है ना कि आप कभी वंस अपॉन अ टाइम आप अपने माँ की अच्छी सी बिल्कुल सुंदर सी बेटी बन गई, फिर जब समय आ गया तो माँ की बेटी के साथ साथ आप फिर किसी की पत्नी भी बन गई, फिर ऐसा समय आया भाई आया तो फिर आप सिस्टर भी बन गई, है ना। तो आप एक ही है, बट आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं आवश्यकताओं के अनुसार। तो आप बदल नहीं रहे हो, आप सेम हो, अभी भी सेम है। महानंदा जी आज भी वही सुंदर चैतन्य ही है, बट वो क्या कर रही है ना, अलग अलग, कभी माँ का रूप धारण कर लेती है, कभी बेटी का रूप धारण कर लेती है, कभी बेटी बन जाती है, कभी माँ बन जाती है। तो कैसे कभी वॉलेंटियर बन जाती है, कभी टीचर बन जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, सो व्हाट। दे आर जस्ट अलग अलग व्यक्त करने के अपने अपने ये, और आवश्यकता भी नहीं कि सभी लोग ही फिर माँ बने ही। तो कोई कोई लोग साध्वी बन जाती है, संन्यास ले लेती है, वो भी ठीक है, वो शादी नहीं करती तो फिर ब्रह्मचारी, तो वो माँ नहीं बनती कभी, बट वो तो विश्व की माता बन जाते फिर। ये जैसे अपनी यशोदा माँ है, उनके तो अपने खुद के 2 पुत्र भी है, बट यशोदा माँ बन, उनको मेरे सामने ही नामकरण हुआ था उनका, बिकॉज वो सबको माँ की तरह ही ट्रीट करते हैं, उनको कोई पराया लगता नहीं, बेटा नहीं। वो सामने बिरजू बैठा है या सोमेश्वर बैठा है तो वो सोमेश्वर को पहले रोटी देगी, बिरजू को देगी, ऐसा नहीं है। देख, उनकी आंखें में ऐसे डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाती, हमने देखा है।
तो गुरुदेव ने भी बात रिकॉग्नाइज कैसे नहीं होगा फिर। तो यशोदा नामकरण हो गया उनका, वैष्णव आंटी जो है यशोदा कह के बुलाते हैं, माँ यशोदा बन गई। तो ये क्या है ना कि ये आपके कर्म आपको डिसाइड करते। तो आप आ जाओगे उस पद के ऊपर, वो गुरु की वाणी आपके मुख से निकलने लगेगी, तो आप टीचर ही बन गए, फिर गुरु ही बन गए, फिर गुरु स्वरूप ही बन गए। तो वो एक अनुभव है, उसको प्राप्त करना है तो बन ही सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तुम्ही जेव्हा बोलत असताना भैया हे ज्ञानाचं सगळं किती दिवसभर जरी ऐकत बसलं तर ऐकावंसंच वाटतंय, असं म्हणजे काम करायची इच्छा होत नाही किंवा भूक तहान हे काहीच असं हरवल्यासारखं, ते म्हणजे ऐकतच बसावं, घेतच जावं आपण ज्ञान, असं वाटतंय. तो ये हमारी भी स्थिति वही होती है जब हम यहाँ से कुछ वाणी निकलती है, तो जिस तरह से आप बैठ के सुनते हैं मैं भी बैठ के इसको सुनता हूँ। तो देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो वाणी निकल रही है, लेकिन एज एन आइडेंटिटी यदि कुछ कहा जाए तो मैं भी बैठ के सुनता हूँ इस ज्ञान को। तो हम लोग सब लोग सुन रहे हैं इसको, जो स्रोत है वो कोई और है जो निकल रहा है, और जो है वो एक ही है, एक ही स्रोत से निकलता है सब। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं ना कि जो अपना जो ध्यान जो है वो ध्यान मैं ही लेता हूँ, जो वाणी जो है आप सिर्फ लाउड स्पीकर बन जाओ, मैं ही बोलता हूँ आपके जरिए। कौन कह सकता है ऐसा? बिकॉज वो एक ही है, वो जानते हैं अलग अलग लैंग्वेज, एंड देन वो महसूस भी करते हैं उस बात को। तो स्रोत एक ही है, एक ही जगह से निकल रहा है सब कुछ। तो इसके लिए फिर वो अनुभव, इस तरह के अनुभव हम लोग ले पाते हैं। तो इवन आई एक्सपीरियंस इट, हम लोग भी भूल जाते हैं, लेकिन फिर उधर से मम्मी आ जाती है, सो आ जाते हैं, फिर बुलाते कि चलो कम आउट, जस्ट डोंट बी इन अ प्लेस, डू सम एक्शन, करो अपने कर्तव्य को करो। तो फिर हमें भी इस सत्य को कॉन्फिडेंट करना पड़ता है, इच्छा तो हमारी भी नहीं होती है। चलिए आज के सत्र को यहीं पे हम लोग रोक लेते हैं इसी नोट के साथ, ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरु।